अच्छा पार्टी मजा मा कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलो, आज क्या स्ट्रिक हो गई, किसी को पता है? व्हाट्स द स्ट्रिक टुडे भैया? स्ट्रिक क्या हो गई है? आज है स्ट्रिक नंबर 11। स्ट्रिक 11 किसकी पूरी हो गई है? कौन है जो पूरे 11 दिन से पढ़ रहा है अच्छे से? स्ट्रिक 11 हो गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्यूआर कोड यहां पर है, लिंक यहां पर है। यकीन 3.2 गलत लिख दिया मैंने, ये अर्जुना का है, अर्जुना, सॉरी, अर्जुना का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये बेटा, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, क्या हाल चाल बताओ? लास्ट टू दो पे बताओ। आज सारे डीपीपी के सॉल्यूशन आ गए आपके पास, जितनी भी आई है, ठीक है, सबको मिल गए डीपीपी सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐप पर भी आ जाएंगे, अभी सबको सब कुछ कर दिया है मैंने, टेलीग्राम में तो दे दिया, ऐप पर भी आ ही जाएगा, ठीक है। और पपी टूदो शपी के भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे कल तक, ठीक है। दो मेरा आईपैड खराब हो गया था, बताया था आपको, तो दोस्त से उधार मांग के लिया आईपैड, फिर से बना रहा हूँ बैठ के। बन जाएंगे, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फट से हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, आज के लेक्चर में सब कुछ हो चुका है। ग्राफ का लेक्चर पर सैटरडे को होगा, लास्ट लेक्चर जो ग्राफ का होगा ना, ये वाला लेक्चर अपन सैटरडे को लेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। सैटरडे को ग्राफ होगा। बाकी चैप्टर हो चुका है, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के सवाल जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज वेक्टर वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑल गोइंग रियली गुड, अपनी स्पीड भी बढ़िया है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है। अपना ये पूरा हो जाएगा, सैटरडे को ग्राफ पढ़ेंगे अपन, और वेक्टर आज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं। चलो, नेक्स्ट वीक में मोशन इन प्लेन चालू हो जाएगा, अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आखिरी बड़ा चैप्टर था, अब इसका सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, 5 6 4 5 दिन, 4 5 दिन, 2 2 हफ्ते में चैप्टर होते जाएंगे। दिस वॉज द लास्ट बिग चैप्टर, ठीक है। चलो, एक हाइट दो टाइम एक स्पेशल केस होता है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी का, जो थोड़ा पढ़ना रहेगा अपने को। प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बात करना, ठीक है। इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक अपन इसको अवॉइड कर रहे थे, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और फिर चालू कर देंगे वेक्टर्स, स्टार्ट कर देंगे वेक्टर, ओके, ऑल क्लियर। तो टाइम से छुट्टी कर दे, टाइम से छुट्टी कभी नहीं होगी। आपको सिखा चुका हूं, 3 चीज ऑप्शन होती है, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। यू कैन चूज एनी टू, एनी टू, तीनों किसी को इस जीवन में नहीं मिलते बेटा, ठीक है। पूरा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, तीनों को नहीं मिलते। बात समझ में आई बेटा? आप दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, मोशन इन प्लेन, वहां पढ़ेंगे अपन, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में 1D 2D दोनों होता है ना, तो वहां एक साथ पढ़ेंगे अपन दोनों को। यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पे पढ़ेंगे फिर वापस वहां पे पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बोलो तो मैं पढ़ा दूं उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मोशन प्लेन में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो एक लेक्चर यहाँ पे जाएगा, 2 लेक्चर यहाँ पे जाएंगे, फिर वापस से वो मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे 2 लेक्चर एक्स्ट्रा जाएंगे। तो बेटर है ना वहीं पर अपन कर लें, अलग अलग काय कर रहे हैं, ठीक है। चलो, स्टार्ट करें बेटा। एक हाइट दो टाइम क्या होता है समझो, बहुत सिंपल सी बात है जीवन में, देखो समझो। जैसे लेट्स से कि यहाँ पर ये समझो, यहाँ पे ये बांसुरी है, और यहाँ पे ये यूकेलेले है, समझो, बहुत सिंपल सा जीवन का कंसेप्ट है, ठीक है। बांसुरी और यूकेलेले। अब देखो क्या करेंगे, देखना ध्यान से। मैं यहाँ से देख रहा हूँ यूकेलेले के सामने से, ठीक है। जमीन पे ये ऐसे पड़ा हुआ है, देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, नीचे से कोई ऐसे बांसुरी ऊपर फेंकेगा, मुझे ये कितनी देर में दिखेगी, देखो, ठीक है, जूम, अभी दिखी, फिर से देखी, चली गई। मुझे कितनी बार दिखेगी समझो। यहाँ पर एक टावर टाइप है, यूकेलेले टाइप, यहां से किसी ने एक बॉल, टावर की हाइट है छोटा एच, यहां से किसी ने ऊपर यू स्पीड से बॉल फेंकी। अब आदमी यहां से देख रहा है, तो मेरी आंखें यहां से देख रही है सामने की तरफ। मैं बहुत सख्त लौंडा हूं, मैं सिर्फ सामने देखता हूं, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता, मैं सामने देख रहा हूं मैं। तो बॉल ऊपर आएगी, वापस चली जाएगी। मुझे कितनी बार ये बॉल दिखेगी आप बताओ, मुझे कितनी बार ये बॉल दिखेगी? एक बार ऊपर आते हुए दिखेगी, एक बार नीचे जाते हुए दिखेगी। अरे बोलो भैया, समझ में आया बात? इस कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा एक हाइट दो टाइम कंसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक हाइट दो टाइम, क्योंकि एक हाइट पे ये बॉल 2 बार दिखती है। सबको समझ में आया बेटा कंसेप्ट क्या है? सिंपल है, बहुत मुश्किल है, एकदम सिंपल।
एक हाइट पे बॉल 2 बार दिखती है, एक हाइट 2 टाइम, ठीक है। अब कभी जीवन में इसके बारे में अपन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग केस बनेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, एकदम फ्रेश। अच्छा 9th 10th पूरा रिवाइज हो जाएगा इसमें, देखो ध्यान से। चलो एक बार मालूम पड़ा ये टाइम पे दिखी T1 पे, ठीक है, दूसरी बार इतना पूरा चल कर आने पे टाइम T2 पे दिखी। आओ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अरे बोलो भैया क्लियर है, H बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा। चलिए ठीक है, अब ये तो टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉल्व करो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक हिंट है, आपने कभी अगर पढ़ा हो ax, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके 2 रूट से अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए होता है। क्या ये आपने कभी पढ़ रखा है बेटा छोटी क्लास में? क्या 10th का कुछ देखा देखा लग रहा है ये? क्या किसी ने कभी ये पढ़ा है जीवन में? बताओ, क्या किसी ने ये पढ़ा है या नहीं? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है कभी भी। कोई है जिसने पढ़ा हुआ है ये? अरे बोलो भैया, देखा देखा लग रहा है कुछ? हाँ सर इसे कभी पढ़ा तो था सर, पढ़ा था कभी? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कौन है जो पहली बार देख रहा है इसको? यस, वो नो करे, जिसे पढ़ा हुआ है वो यस करे। लेट्स सी कितने लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। कौन कौन 10th में पैसे देके पास हुआ है, मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन है जो पहली बार पढ़ रहा है, झूठ नहीं बोलना। अरे बोलो भैया, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है, ऋतिक सर ने पढ़ा है? हाँ अच्छा है, पढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया, पढ़ा रखा है। इसका इस्तेमाल करेंगे अब 11th में। तो 10th काम आती है यार, बढ़िया आती है, बिल्कुल आती है। फिर भी एक बार रुक रहा हूँ मैं, बताओ यार नहीं पढ़ा तो बताओ, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ रखा है तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने एक हाइट h पर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बॉल फेंकी स्पीड ऊपर u से, एक बार यहां दिखेगी टाइम t1 पे 2, एक बार वापस दिखेगी टाइम t2 पे। तो मेरी इक्वेशन है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो इसको इधर ले आता हूं पूरे को, तो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस h बराबर 0। स्टेप नंबर ए। देखिए कितनों ने पढ़ रखा है भैया? देखो क्या करा, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, और प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, बेसिक चीज है। अब क्या करूंगा मैं, इसको एक बार कॉपी करता हूं नीचे, देखो पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। और 10% बच्चे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा बेटा, ये देखो नहीं पढ़ा बेटा तो आज सीख लोगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, कोई ऐसा बहुत काम का भी नहीं है, डेरिवेशन भी कोई काम का नहीं ना, स्कूल में आता है। देखो इंटू 2 करेंगे पूरे में, 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, इधर इंटू 2 करो तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, पूरे को जी से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी बाई जी, यहाँ भी बाई जी, यहाँ भी बाई जी, इधर भी बाई जी, ये तो 0 ही हो जाएगा, इस तरफ तो 0 में कुछ भी करो 0 ही होता है, ठीक है। जी जी कट गया, काटो। अब क्या बचा देखो, अब क्वाड्रेटिक बन गई, देखो टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी टी प्लस 2h बाई जी बराबर 0। स्टेप ए बी सी डी। फिर से देखिए क्या करा बेटा, ध्यान से देखो, अपन डेरिवेशन करना सीख रहे हैं, ये डेरिवेशन स्कूल में नहीं आएगा नो डाउट, ये इसके ऊपर स्कूल में सवाल भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, पर आपको करना तो आना चाहिए ना डेरिवेशन, मतलब एक हल्का सा फील तो लो 11th क्लास में, थोड़ा डेरिवेशन तो करो। तो क्या करा अपन ने, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कुछ नहीं करा, माइनस इधर हाफ जी टी स्क्वायर आया प्लस हो गया, यू टी इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 2 कट जाएगा, यहाँ 2 2 आ जाएगा, देखो
पूरे में अब यहाँ पे ये टी स्क्वायर था, जी अच्छा नहीं दिख रहा, जी से डिवाइड कर दो, जी जी कट गया, जी हाँ जी आ गया। सिंपल सवाल आपकी क्वेश्चन बन गई। अब बेटा याद रखना, याद रखना, यहाँ वाली जो टर्म होती है, ठीक है, ये होता है सम ऑफ द रूट्स। अब इस इक्वेशन के दो रूट्स है, एक है T1, एक है T2। रूट्स मतलब वो वैल्यू यहाँ पे T1 और T2। तो डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं T1 प्लस T2 जो होगा वो होता इधर, वो होता है ये वाला चीज, ये आता है सम ऑफ द रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है बेटा। 10th क्लास में नहीं पढ़ा तो अभी भी मत पढ़ो, कोई बहुत काम का नहीं है, सिर्फ इतना देख लो। ये होता है सम, ये होता है मल्टीप्लीकेशन। तो T1 प्लस T2 आ जाएगा 2u बाई जी, और ये होता है मल्टीप्लीकेशन, T1 इंटू T2 आ जाएगा निकलकर 2h बाई जी। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो जो आपका फाइनली फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना है, वो निकल कर आ जाएगा क्या, u इज हाफ जी T1 प्लस T2 और h होगा हाफ जी T1 इंटू T2। ये दो फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, एक हाइट दो टाइम के लिए। सवाल अभी अपन 5-6 सवाल करेंगे क्लास में, याद ये दो फॉर्मूले करने हैं बेटा। ये दो फॉर्मूले ही बेसिक बनाते हैं पूरे कंसेप्ट का। तो अब से देखो, कभी मुझे से कोई चीज दिखी दिखी T1 T2 पे, तो मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा बेटा, स्पीड जो इनिशियल है क्या है, हाफ जी T1 प्लस T2, और हाइट को डायरेक्ट हाफ जी T1 इंटू T2 बोल दूंगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले होते बेटा, यू कैन यूज देम डायरेक्टली। नीट में डायरेक्ट यूज करो, स्कूल में आएंगे ही नहीं बेटा। स्कूल के सवाल अपन ऑलरेडी सब कर चुके हैं, स्कूल वाली सब चीजें अपन कर चुके हैं, बस एक हल्का सा प्रूफ बचे, वो भी वो देखो करवा दूंगा एक आध क्लास में। प्रूफ का तो अलग से पूरा लेक्चर भी आएगा, PYQ का भी अलग लेक्चर आएगा, बहुत सारी चीजें आपको मैं दूंगा प्रोवाइड। तो बेटा मैं डिसाइड कर रहा हूँ जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती ना, जैसे मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होती, बाकी 4 दिन तो होती है, उन दोनों दिन मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देना स्टार्ट कर दूं। रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहा हूँ, थोड़ी सी PYQ दे रहा हूँ, NCERT पूरी एनालिसिस करवा देता हूँ किसी दिन बैठ के आपका। तो ऐसी चीजें कर दो जो आपको बहुत हेल्प करेगी ऐसे अलग से, ठीक है। अरे बोलो भैया आया, अरे बोलो भैया क्लियर है। 10th फेल हो आप तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे नोट कर, नहीं नोट कर ले तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा। अच्छा बेटा आज से नया रूल है, डाउट पूछने के बाद शाबा शाबा लिख देना है। क्या होता है ना, उस स्पैम से मतलब जैसे कभी बोलता है रॉन्ग है, गलत है, ये है, कई बार बच्चे स्पैमिंग कर देता है, तो अगर शाबा शाबा लिख दोगे तो मैं कंसीडर कर लूंगा कि वो सही है, ठीक है। बात समझ में बेटा बोलो, अरे बोलो भैया आया। अब से बेटा सुनो, तुम्हारा काम पढ़ना है ना, पढ़ो यार, तुम्हें पढ़ाने वाला मिल रहा है, समझो। अभी शादी नहीं हुई मेरी, पढ़ा पा रहा हूँ, शादी हो जाएगी ना तो 3 लेक्चर लूंगा हफ्ते में, बस टाइम पे आके टाइम पे भाग जाया करूंगा। तो एकदम 2 घंटे भी नहीं पढ़ा, 1 घंटा 45 मिनट बचा हुआ टाइम बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हारे साथ क्यों करूंगा है, ठीक है। तुम तो ऑलरेडी बच्चे हो, मेरे बच्चे कब होंगे फिर, इधर देखो ध्यान से बंदर। इसलिए अभी बोल रहा हूँ कि पढ़ दो जितना पढ़ा रहा है आदमी। चलो अब आपके काम का जो है, काम से काम जो काम का है वो ये है, मैंने बोला, मैंने बॉल फेंकी इधर, यू बॉल गई ऊपर, ट्यू ट्यू 2 बार आई, टाइम T1 और T2 पे, हाइट h पर। डायरेक्ट करते हैं, u होता है हाफ जी T1 T2, T1 प्लस T2, और हाइट होता है हाफ जी T1 इंटू T2। डायरेक्ट आज डीपीपी में भी इसके सवाल आएंगे बेटा, डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट करने होते हैं बेटा। अरे बात समझ में आई, पढ़ाई करो चलो पक्का, देखो ध्यान से देखो भैया, समझ में आई बात। इसे नोट कर लो, एट द एंड यही है आज के लेक्चर में जो काम का है। बच्चों को ये डेरिवेशन वगैरह सब बकवास है, करना मैंने उनके लिए बताया जिन लोगों को होता है ना सर कैसे आया, बता दिया, ठीक है। 10th का कंसेप्ट है, अगर भाड़ में काम का ये है बस। ये वो पार्ट है बेटा फिजिक्स का जहां फॉर्मूले से ही करना होता है, ठीक है, फॉर्मूले से ही करना होता है। दिस इज प्योर फॉर्मूला वाला पार्ट है, यहाँ पे प्योर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कोई फील व्हील नहीं है। फील आपको दिखा दी मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी की, हालांकि मैं सवाल फील से भी करवा दूंगा आपको, पर प्योर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
फील से हो जाते, मजाक नहीं करा, हो जाते। पर अभी तुम अभी अभी फील नहीं, अभी फॉर्मूला पे ध्यान दो, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है? लो वॉइस, अरे नहीं नहीं, बस इतना सा देखना है। एनसीईआरटी करवा देना। हाँ बेटा वही, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में सबको देना पड़ेगा, पीवाईक्यू एनसीईआरटी सब कराऊंगा। प्रीवियस चैलेंज क्वेश्चन आज की क्लास के एंड में होंगे। हम्म। अरे बोलो भैया क्लियर है यहां तक? पक्का? हो गया? डन है? अरे बोलो भैया हो गया? ओके। चलो अब सवाल, पहला सवाल, बॉल फेंकी ऊपर, वेलोसिटी यू से, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ टावर। टावर पे खड़े हैं हमारे, टावर पे खड़ा है हमारे, कौन से भैया खड़े हैं टावर पे? रुको, इसको टावर पे खड़ा कर दे अपन। गुड्डू भैया टावर पे खड़ा हो, मुंजिया खड़ा है टावर पे, चलो लेट से मुंजिया खड़ा है टावर पे, मुंजिया खड़ा है टावर पे, देखो मुंजिया खड़ा है टावर पे, ठीक है। नीचे से अपन ने क्या करा, लेट से इनको फेंक देते हैं अपन, एक आध को फेंकना ही है ना, किसको फेंके, इसको फेंक दे, इसको फेंक देते हैं, ये सही है। दीदी, ये दीदी को फेंक देते हैं अपन। तो देखो दीदी है अपनी छोटी सी, यहाँ से उठा के मैंने दीदी को फेंक दिया, यहाँ पे दीदी को डाला गन में और फेंक दिया, बोलो फट, दीदी ऊपर जाएगी। दीदी का नाम है मुन्नी, मुन्नी दीदी। ये है मुंजिया, मुंजिया को मुन्नी चाहिए थी, तो ये मुन्नी लागी कर रहा है, मुन्नी मुन्नी लागी, ये ऊपर जाएगी, मुन्नी लागी, मुन्नी लागी, चली गई नीचे। अब ये जो है दो बार दिखेगा इस मुंजिया को। पहली बार कब दिखी भैया? पहली बार दिखी सीज द हाइट 2 टाइम्स, 4 सेकंड पे 6 सेकंड पे। एक बार 4 सेकंड पे दिखी, एक बार 6 सेकंड पे दिखी। सिंपल सवाल है, मुश्किल कुछ नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ यू एन एच, बताओ। यू से फेंका था, हाइट एच पर ये खड़ा हुआ है भाई, डायरेक्ट है। यू बराबर हाफ जी T1 प्लस T2, और एच बराबर हाफ जी T1 इंटू T2। डायरेक्ट करना होता है बेटा इनसे, और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता इन सवालों में। ये स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब जिसने नहीं करा वो एग्जाम में नहीं कर पाएगा वाली बात होती है। बोलो भैया क्लियर हुआ? योशिना में जो भी नाम हो तुम्हारे को, जैसी इच्छा हो, जो भी हो, फेंक दिया था बस इनको बेचारी को। मुंजे ने पकड़ लेगा, कितनी बार पकड़ सकता है? 4 सेकंड पे, और एक बार 6 सेकंड पे। अरे बोलो भाई क्लियर है यहां तक बातें? करके देखिए जरा। अब हाफ ऑफ जी तो 5 ही होना है, टाइम दोनों जोड़ दो, 4 6 10 हो गया, 50 आंसर आ गया। मीटर पर सेकंड मत भूलना, वेलोसिटी है। हाइट हाफ ऑफ जी 5 ही होगा, T1 T2, 6 4 जा 24, या सॉरी 10/2 इंटू 4 इंटू 6, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। काटो, 4 3 जा 12, 10 जा 120 मीटर हाइट है ये। अरे बोलो भैया आया समझ में? टफ तो नहीं लग रहा बहुत कि सर बहुत टफ करवा दिया सर, बहुत औकात के बाहर है हमारी सर ये तो? अरे बोलो भैया आया समझ में? इजी है? हाँ शाबा शाबा वाला, शाबा शाबा लिखना भी पड़ेगा बेटा। अरे बोलो क्लियर है? ऐसे फील से भी हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। देखो 4 और 6 पे ऐसा है, तो 5 पे होगा मिड में, ठीक है, 5 6 मिड में होगा। तो बताओ आप मुझे क्लियर, 1 सेकंड में 5 गिरता है, ठीक है, और टोटल 5 सेकंड में कितना गिर जाता है आपको पता है? 125 मीटर गिरता है। ये 5 125, डिफरेंस कर लो, हाइट का 120 आ जाएगा, और 4 सेकंड में दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ अब थोड़ा 5 सेकंड में ऊपर पहुंच गया तो 50 से फेंका होगा। ऐसे भी आप फील से भी कर सकते हो, पर अभी फील से नहीं करवाऊंगा मैं आपको। फील से जिसको समझ में आया कर लो, पर फॉर्मूले से भी बहुत फास्ट आता है, फॉर्मूले से करेंगे अपन, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है? और बोलो क्लियर, सब कुछ क्लियर, इजी है? चलो एक बता दो आया नहीं आया, एक सवाल और कर रहे हैं तब तक। देखो सवाल देखिए, बॉल ऊपर फेंक दी है, वेलोसिटी यू से फेंक दो भैया। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ हाइट एच पे खड़ा हुआ है, सीज द बॉल 2 टाइम्स, 2 सेकंड पे और 8 सेकंड पे, ठीक है। फाइंड द यू एन एच। तो फिर वही अपना यहाँ पर है भैया, यहाँ हमारा मुंजिया खड़ा हुआ है, मुंजिया, ठीक है, मुंजिया भैया आजा, मुंजिया, मुंजिया यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आगे मुंजिया खड़ा हुआ है भैया, मुंजिया देख रहा है यहाँ पे। मुंजिया की आंखें एकदम सीधी देखती है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं देखती। यहाँ पर इस बार क्या है, अपन किसको फेंक देते हैं? इस वाली दीदी को फेंक देते हैं, ये वाली दीदी फेंकी है अपन ने अब।
ये दीदी वैसे थोड़ी फेंको भी है, पर फेंक दी दीदी को, अपन ने फेंक दिया यहाँ नीचे से। बोला जाओ दीदी फेंकाओ दीदी को। तो दीदी को अपन यहाँ, दीदी खड़ी थी, दीदी को फेंक दिया यहाँ से अपन ने। एक बार 2 सेकंड पे दिखी और एक बार 8 सेकंड पे दिखी। बताओ क्या स्पीड से फेंका था और क्या हाइट में मुंजिया बाबा बैठे हुए हैं। सिंपल सवाल है, जल्दी से बताओ आंसर। आप मुझे यू का आंसर बताओ कितना होगा और एच का आंसर कितना होगा, डायरेक्ट करो भैया। यू और एच बताओ कितना होगा। सिंपल सवाल है यार, बहुत टफ कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? चिंचन की मम्मी नहीं है रे ये, चिंचन की मम्मी नहीं है, गलत सोच रहे हो। मातुदा कहा है, पता है तुमको है, बहुत ज्यादा चिंचन विंचन नहीं देखते तुम लोग, है? पढ़ाई करो चुपचाप, चलो। हाफ जी T1 प्लस T2 तो हो जाएगा 5, 8 दूनी 10, और 85 हो गया है। तो गड़बड़ हो रही है कुछ, 8 to 10 हो रहा है। T20 to 5 × 10, ठीक है, सही होगा फिर, और क्या कर सकते, सही है, बिल्कुल सही है। हाइट क्या होगी बताओ? हाफ इंटू जी इंटू T1 प्लस T2, 2 × 8। काटो, हाइट आ गई 80 मीटर। खत्म सवाल। अरे बोलो भैया, अरे बोलो, क्लियर है? आसान सवाल होता है, नोबिता की मम्मी भैया, ठीक है। 92% क्लियर है, काफी बच्चों को क्लियर है। अच्छा बाकी सबको अभी इस वाले के बाद समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, बता दो यस नो, अभी आया नहीं आया? अब आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। हाइट का फॉर्मूला होता है हाफ जी T1 इंटू T2, और स्पीड वेलोसिटी क्या होती है स्टार्टिंग वाली? हाफ जी T1 प्लस T2। दैट्स इट, यही सवाल आता है, और ये घुमा घुमा के बहुत बार आ चुका है, एक्चुअली बहुत बार ये घुमा फिरा के आ जाता है। PYQ में भी इसके ऊपर सवाल है। ये स्टैंडर्ड केस है, जिसका करा हुआ है वो करेगा, जिसने पहले कभी देखा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, सिंपल। ठीक है, एक सवाल और, चलो। फाइंड वैल्यू ऑफ UNH। चलो, बॉल ऊपर फेंकी, टावर पे आदमी खड़ा है, सेम सवाल सब कुछ। अब 5 और 7 सेकंड में देख रहा है। चलो आप मुझे हाइट छोड़ो, आप सिर्फ स्पीड बता दो। स्पीड बता दो इंटीजर टाइप में, स्पीड बताओ कितनी होगी। इंटीजर टाइप सवाल अभी दूंगा, ये खत्म हो जाएगा पोल, उसके बाद बताओ फटाफट से, सिर्फ स्पीड बता दो कितनी होगी। सर T1 T2 समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज जी? कैपिटल जी बेटा इस चैप्टर का नहीं, स्मॉल जी इस चैप्टर में। क्या बोल रहे हो बेटा? जी, छोटे जी की वैल्यू बेटा, जी की वैल्यू जो होती है बेटा, आप पहली बार अटेंड करें लेक्चर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन अप्रोक्सीमेट लेते हैं, होती 9.8 है, अपन लेते हैं 10। बेटा आप ये अब पूछ रहे हो बेटा, चैप्टर लास्ट डे है चैप्टर का, ये मजाक चल रहा है ये? क्या कर रहा है बच्चा? सर 5 कैसे आ गया बेटा? G/2 5 ही होगा ना, क्या कर रहे हो बेटा? बेटा क्या सवाल पूछ रहे हो ये? सवाल से प्रॉब्लम नहीं है, पर मतलब थोड़ा ध्यान दो बेटा। ये 0 0 हो गया है, कुछ नहीं है, रुको इंटीजर टाइप चालू करते हैं। चलो देखो, और थोड़ा बेटा मैं डाउट सब बता दूंगा, पर थोड़ा सा ऐसा ना कि भयंकर आगे का मत पूछो ऐसा। हाँ पोल आया ही नहीं, मेरे को दिख गया 0 0 हुआ है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप टाइप कर दो, पोल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, टाइप कर दो। ठीक है, तो मोहे मोहे हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, टाइप कर दो। अभी पोल आ रहा है नहीं यार, अभी तो पोल मुझे आते हुए दिख रहा है, अभी आ रहा है पोल, ठीक है। चिल, आसान सवाल है। देखो T1 T2 समझ नहीं आ रहा जिसको डाउट में, देखो बेटा क्या होता है, जब आप ऐसे बॉल को फेंकते हो ना, जो पहला टाइम पे वो दिखती है उसको T1, और जो दूसरी बार दिखती है उसको T2 बोलते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। तो देखो ध्यान से, यहां से मैंने बॉल फेंकी, अभी दिखी T1 T2, 2 बार दिखी ना मेरे को। देखो फिर से देखो, ऐसे सब अपने हाथ में से फोन लो अपना, जिसे पढ़ रहे हो वो वाला ले लो, पेन ले लो, चलो फोन ले लो। देखो गरीब हो तो पेन ले लो, और अमीर हो तो फोन ले लो, आपके ऊपर है। वैसे उछालो, नीचे से उछालो, और जिसे आपके आंख के सामने ऐसे लाइन क्रॉस करे, बोलना T1 T2, T1 T2 हुआ, ऐसे करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। करो, T1 T2 हुआ, अरे बोलो आए समझ में? तो 2 बार दिखी, T1 T2, T1 T2, ये 2 टाइम होगा जहां दिख रही है। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान आसान चीजें। T1 और T2 पे यू कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ जी T1 प्लस T2, हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10। अब जैसे बोलो G/2 5 कैसे रख दिया बेटा, क्या कर रहा है बालक, क्या कर रहा है? T1 प्लस T2, 5 + 7,
करो। हाफ ऑफ जी 10 और कितना 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। 2 से काटो 6, 10 जा 60 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सवाल था, ठीक है। कितने लोगों का 60 आंसर आया है और 91% करेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सही, शाबाश, अच्छा लगा देखकर। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? भाई क्लियर है? लैपटॉप फेंक रहे, अरे भाई साहब बहुत अमीर हो आप। इशिका यादव पूछ रहे किसी को उसका दोस्त बनना है क्या? बेटा बन जाओ, किसी को दोस्त बनना हो तो, है ना। और दोस्त बन जाए, इशिका तो रिचार्ज कराएगी तो मैं दोस्त बन जाऊंगा। 500 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, लेकिन मेरा नेट खत्म होने वाला है ना। करवा दे प्लीज इशिका, प्लीज मेरा रिचार्ज करवा दो, ठीक है, मैं बनूंगा दोस्त तुम्हारा। पढ़ाई करो चुपचाप अंदर। इशिका, अभी मालूम पड़ेगा वहां पे ईशान बैठा हुआ इशिका के नाम से, बोल रहे हैं मैं मजे लूंगा लोगों के। पढ़ाई करो चुपचाप। हाइट निकाल लो, निकालना हो तो। हाफ जी T1 T2 होता है, मल्टीप्लाई में होता है। हाफ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 7, सॉल्व करो। 5 5 ज़ा 25 इंटू 7 आ जाएगा 175 मीटर। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी इतनी, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर सीज द बॉल 2 times आफ्टर द बॉल इज थ्रोन। फाइंड बोथ वैल्यूज ऑफ टाइम व्हेन ऑब्जर्वर सीज द बॉल। T1 T2 पूछा है बेटा, देखो सवाल फिर से पढ़ो। अंग्रेजी थोड़ा फास्ट पढ़ ली मैंने, स्लो पढ़ेंगे इस बार, देखना ध्यान से। अ बॉल इज थ्रोन, फेंक दी अपवर्ड, फेंक भाई। स्पीड u 30 दे दिया है, फेंक दी भैया। इतना सा लिखा, इसका डायग्राम बनाया, देखो इतना सा लिख, जो लिख रहे हो डायग्राम बना रहे हो, इतना सा लिखा, इसका डायग्राम बना लिया। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ टावर, देख ले भैया मुंजिया खड़ा है यहाँ पे अपना, हाइट h टावर खड़ा है 40 मीटर, ये दे दी तुमको 40 मीटर। सीज द बॉल 2 times, T1 T2, T1 T2, ठीक है। आफ्टर द बॉल इज थ्रोन फाइंड बोथ वैल्यूज ऑफ टाइम व्हेन ऑब्जर्वर सीज द बॉल। 2-4 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है, u क्या होता है, हाफ जी T1 + T2। यहां उल्टा हो गया, u दे दिया है 30 बराबर हाफ इंटू G10 T1 + T2। 0 से 0 काटो, इधर आएगा 3 × 6, 6 बराबर T1 + T2। h होता है क्या, हाफ जी T1 T2। h क्या दे दिया इन्होंने, 40 दे दिया है, उल्टा सवाल है, बोला हाफ इंटू जी T1 T2। 0 0 काटो, या जाएगा 4 × 8। तरीका नंबर 1, कॉमन सेंस। बेटा 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और ऐड करने पे 6 आ रहा है, बता सकते हो आप? बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, ऐड करने पे 6 आ जाए। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस। क्या हो जाएगा आंसर? डायरेक्ट बोल दो 4 और 2, 4 + 2 6 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है। पहला तरीका ये हो गया, हिट एंड ट्रायल या कॉमन सेंस, जो चाहे बोलो। T1 आ गया 2, T2 हो गया 4। दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। क्या करोगे उसमें, T2 को 6 - T1 रख के सब्सटीट्यूट करो, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं नहीं कर रहा आज, ठीक है। दूसरा एक और तरीका देखो, फील से करते हैं। 30 से फेंका है ऊपर, 1 सेकेंड बाद 20, फिर 10, फिर 0, तो प्रॉब्लम। चलो ये कितने, ये होता है 5 15 25 मीटर। 15 + 25 40 दिख रहा है आपको? यहाँ है टावर, 40 पे ना टावर, टावर आ गया। तो टावर दिख रहा है इसको कितने पे, 1 2 सेकेंड पे, 3 4 सेकेंड पे। ये आपने फील से कर दिया, फील से बेटा, या आपने डाइसेक्शन से कर दिया। अब डाइसेक्शन के लिए लास्ट लेक्चर आना चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी का अच्छे से, बिल्कुल। जिसने लास्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा है वो फर से डाइसेक्शन कर देगा, माइंड में उसके बिना पेन के सवाल हो जाएगा। उसको माइंड में दिख जाए, अरे सर 30 से फेंका है ना, अरे ठीक है 30 है तो 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगी, 5 15 25।
अरे 15 25 40 हो जाए, 40 ये दे दिया मतलब यहाँ से। अच्छा 3 में ऊपर पूछेगी, 2 और 4 पे दिख रही है मेरे को, बिना पेन के सवाल हो जाएगा। पर नहीं, तो भी फॉर्मूले से भी बहुत फास्ट है, आराम से। अच्छा जिसने कभी जीवन में सवाल करा ही नहीं है, वो एग्जाम में हालत खराब हो जाएगी, उससे नहीं होगा ये सवाल, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्व करने में हालत खराब होगी, काफी काफी हालत खराब होती है फिर सॉल्व करने में बेटा। लास्ट तरीका जो कैसे हो जाता है, वही थर्ड तरीका, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करो। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3। H40 इज इक्वल टू यू कितना है 30 टी माइनस जी बाई टू 5 टी स्क्वायर। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, अब अपने आप कर लेना, ये सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। आपके ऊपर है, 1 2 3 किससे करोगे, आपको जैसा अच्छा लगे, कोई भी एक कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया, देखो जब देखो अपने को कोई फील या फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना है, अपने को आंसर जल्दी लाना है। अब आंसर जल्दी जैसे आए वो तरीका सही है, ठीक है। जो जितनी जल्दी आंसर लाए इतना अच्छा तरीका है। ये बात समझ में है बेटा आपको? अपने को फॉर्मूला या फील के पीछे नहीं भागना है, फास्ट आंसर लाना है, जिससे भी फास्ट आए। देखो अपन अपन समझो, अपन किसी भी टाइप के ऐसे नहीं है, बिल्कुल अपने को बिल्कुल बेशरम होना है, बोला हम तो वो तरीका यूज करेंगे जिससे आंसर जल्दी आ जाए, समझ रहे हो? भाई क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो। रिपीट 1 बेटा, यू को लिखा हाफ जी वन टी वन प्लस, रिपीट नहीं, शब्बा शाबा लिखो वरना नहीं करूंगा मैं। हाफ जी टी वन प्लस टी टू लिखा, ठीक है। एच को हाफ जी टी वन प्लस टी वन टी टू लिखा, एच और यू की वैल्यू डाल दी, जी दोनों में 10 है, तो यहाँ से टी वन प्लस टी टू 6 आ गया, टी वन इंटू टी टू 8 आ गया, डायरेक्ट है। अब कौन सा दो नंबर जोड़ के 6 आता है, मल्टीप्लाई करके 8 आता है। अब ये 4 और 2 इतना तो तुम्हें आना चाहिए, वरना फिर नहीं कर पाओगे तैयारी तुम, है ना। कि हाँ ये भी नहीं गेस कर पाए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब कुछ सवाल आपके होमवर्क है, करो ट्राई। सेम 60 से फेंका है, 5 सेकंड में दिखता है, ठीक है। दूसरी बार ये सवाल ऐसा है, यू हाफ जी टी वन प्लस टी टू, इन्होंने टी वन दे दिया है और यू दे दिया है, जी 10 है, टी टू निकल के आ जाएगा, फिर एच में रख दो, होमवर्क करो अपने आप। चलो अगला कंसेप्ट बेटा जो है, एक हार्ट दो टाइम का, ये है सेकेंड कंसेप्ट। मैं वही टावर पे खड़ा हूं, समझो टावर। अब टावर पे जो है, मैंने बॉल ऊपर फेंक दी यू स्पीड से, आके गिरती है वो टाइम T1 में, ठीक है बेटा। सेम टावर पे खड़ा हूं, बॉल नीचे फेंक दी मैंने यू से, तो टाइम T2 में गिर जाती है। मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि एक सेकंड, साइड आप साइड होगी भैया, मेरे को कोई स्टूल वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो कोशिश करता हूँ समझाने की बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा। अरे देखो समझो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक कोई, गिरना मत गिरना मत गिरना मत गिरना मत गिरना मत गिरना, ऐसे मैं एक टावर पे खड़ा हुआ हूँ, देखो समझो। अब मैंने पेन को नीचे फेंक दिया, T1 टाइम में गिर गया, सॉरी ऊपर फेंका पहले, मैंने फेंका ऊपर 10 की या यू की स्पीड से, कोई भी स्पीड से, तो जाएगा जाके गिरेगा यहाँ से, टाइम लगेगा T1। नीचे फेंक दिया, फटाक गिर गया टाइम T2 में। अब थर्ड केस है, जब मैंने यहां कर दिया ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया, अब ये गिरा टाइम T0 में। 3 केस समझ में बेटा क्या है? ऊपर फेंका U1 स्पीड से, यू स्पीड से, कितनी देर में आके गिरा T1 टाइम में। नीचे फेंका यू स्पीड से, कितनी देर में गिरा, टाइम T2 में गिरा। हैप्पी बर्थडे वंशिका, पढ़ाई करो चलो अब। और ड्रॉप कर दिया T0 में। इस केस में T0 निकल कर आता है अंडर रूट ऑफ T1 T2। याद करना है बेटा, डायरेक्ट है आप लोगों के लिए। अगेन स्कूल में सवाल नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है ना। स्कूल में सवाल आएगा ना प्रूफ आएगा। किसी को प्रूफ पूछना है तो वो फॉर्मूला आके कर सकता है प्रूफ। चलो आपका होमवर्क है, ट्राई कर लो, चैलेंज है ये, इसे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन, है ना, चैलेंज है। वैसे टेलीग्राम पे मैं आपको प्रूफ दे दूंगा इसका, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ यूटी, यहाँ पे कैसे लिखोगे, UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर से, यहाँ UT2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर से करोगे, और यहाँ हाफ U0 है, हाफ GT0 स्क्वायर होगा, वो सॉल्व हुआ के बन जाता है।
पर आप चाहो तो करने की कोशिश कर सकते हो उसको प्रूफ अपने आप। चैलेंज है, ट्राई कर लो। ऐसे है, बहुत टफ भी नहीं है, पर सिलेबस में नहीं है प्रूफ, ठीक है। इससे काम हो जाएगा, ठीक है भैया। डायरेक्ट फिर तो देखो, ऊपर से मैंने फेंका ऐसे, समझो। जैसे लेट से ये मेरी टोपी है, इसमें टोपी। अब टोपी को मैंने ऐसे लिया, मैंने फेंका ऊपर, T1, T1 टाइम में नीचे गिरी। फिर से देखो कैसे करेंगे, ऐसे फेंका, 1 2 3 4 4 सेकंड में गिर गई नीचे। कितनी देर में गिरी? 4 सेकंड में। ऊपर फेंक रहा हूँ, थोड़ा और तेज फेंक रहा हूँ ऊपर। अब 1 2 3 4 5 सेकंड में गिरी नीचे। 5 सेकंड में नीचे गिरे, 6 सेकंड में गिराना है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 6 सेकंड में गिरी नीचे। तो T1 है 6। लेट से T1 है 6। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नीचे फेंक दिया, कितनी देर में गिरी? 1 2 3 4 4 सेकंड में गिरी। कितनी देर में गिरी? 4 सेकंड में गिरी। वैसे नीचे फेंका तो, या ज्यादा, 4 ज्यादा ही कम हो जाएगा 4 तो। और कितनी सेकंड, थोड़ा जल्दी गिरा देते। 1 सेकंड में गिर गए नीचे फेंका तो। T2 हो जाएगा 1 सेकंड। अब अगर ड्रॉप कर दूं इसको, लेट से ड्रॉप कर दिया, कितनी देर में गिरेगी देखते। इसको 4 कर लेते हैं, रुको, तो सवाल अच्छा सिंपल हो जाएगा। देखो फिर से, ऊपर फेंका मैंने स्पीड से कुछ यू से, 1 2 3 4, 4 में गिर गई नीचे। नीचे फेंका, 1 में ही गिर गई नीचे। अब ड्रॉप कर देता हूं, 1 2 में गिरी नीचे। डायरेक्ट T0 बराबर अंडर रूट ऑफ T1 T2। अंडर रूट में 1 है 4, 1 है 1, अंडर रूट में 4 आ जाएगा 2 सेकंड। तो ये होता है एक डायरेक्ट तरीका करने का। अरे बोलो भाई समझ में आई बात? अरे बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? अरे भैया टोपी फेंकना आया नहीं आया? भाई समझ में आई बात की नहीं आई भैया? बोलो, डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू फेक टोपी? है था हाउ टू थ्रो टोपी। टोपी ऊपर फेंकी, गिरी T1 में, नीचे फेंकी, गिरी T2 में, ड्रॉप कर दी, अंडर रूट T1 T2 में गिर जाएगी। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट आंसर। एक हाइट 2 टाइम में 3 फॉर्मूले काम के होते हैं। U बराबर हाफ जी T1 प्लस T2, H बराबर हाफ जी T1 इंटू T2, और एक ये वाला T0 बराबर अंडर रूट T1 T2। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये सेम सवाल है, करिए अपने आप। आंसर यही है, T1 T2, यही सवाल है। इसी के ऊपर एक सवाल और है। ऊपर 9 T1 9 है, T2 4 है। चलो पोल कर देते हैं इंटीजर टाइम। फटाफट बताओ, सवाल पढ़ो, आंसर अपने आप दो। मैं बिल्कुल हिंट नहीं दे रहा इसमें, नो हिंट एट ऑल, नो हिंट एट ऑल। करो अपने आप, ट्राई ट्राई करो, आराम से ट्राई करो। मैं पानी पिएगा, ट्राई करो फटाफट। अरे बोलो फटाफट, ट्राई करो। टोपी नहीं, तू फोन फेंक लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शाबाश शाबाश, बच्चे ने लिखा है कुछ, क्या टीटू में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? बेटा डिस्टेंस नहीं, टाइम होता है। ऊपर का भी टाइम होता है, नीचे का भी टाइम होता है, ठीक है। बहुत सही, लोगों का आंसर सही आने लग गया। मतलब पढ़ तो रहे हो आप थोड़ा थोड़ा, है थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रहे हो, गुड। गए। हाँ बेटा बोल तो दिया हैप्पी बर्थडे, आपको बर्थडे तो कितनी बार बुलवाओगे? बर्थडे है माना, खुशी का दिन है। इजी है बेटा, तुमको इजी लग रहा है। फॉर्मूला नहीं बताऊं इसका तो कर पाओगे? सोचो तो कर लो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी करने में। ट्राई करो बिना फॉर्मूले के करने का। पूरा जो मैंने बताया ना, डायरेक्ट पप्पी फॉर्मूला, वो यूज मत करो, पूरे मेथड से करो। करो बैठ के करो, किताबों में कर रखा है बढ़िया। 2 2 ढाई पेज लगते हैं करने में सवाल। ये पैटर्न है, आते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, बट दिस इज एक्सपीरियंस। मैंने नीट निकाली है ना, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कैसे निकलती है चीजें, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं पता ही है। देखो T0 अंडर रूट T1 T2 है, अंडर रूट 9 इंटू 4 हो जाएगा। 9 का अंडर रूट क्या होता है बेटा? 3, 4 का 2, आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। 6। देखिए कितने लोगों ने सही किया, 89, 90% लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10% तो नए बच्चे भी हैं आज, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे बोलो भैया क्लियर है बात? सिंपल सवाल है। जी क्यों नेगेटिव नहीं बेटा? जी नेगेटिव अपन फॉर्मूले में इंक्लूड कर लेते हैं ना, G10 ही रखते हैं अपन जितने भी फॉर्मूले में रखा है। सर क्या कैसे देखते हैं, समझ नहीं आया मेरे को, फिर से पूछ ले बेटा डाउट। सावा सावा, सारा मूड खराब कर दिया। अरे ठीक है बेटा, हो गया तो हो गया, साथ गया गया, जाने दो। और बताओ।
बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत हो तो पूछ बेटा, जहां मैं रुक रहा हूं। अरे कोई भी दिक्कत हो बोलो, बिल्कुल चिल रहो, बोलो। पक्का? अरे बोलो भैया। न्यूगी मारा नो, न्यूगी मारा नो लूपी। पढ़ाई करो चलो। बहुत सही। हाँ बेटा, हाँ मुझे पता है क्या नहीं हुआ, मुझे मत बताओ, मुझे पता है। चलो सवाल करना है अपने आप। ल, ला, लास्ट टॉपिक प्रोपोर्शनलिटी, फिर ग्राफ और प्रूफ बचे है बस। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आप बताओ इसको बेसिक मैथ्स लेते हुए पढ़ाऊं तो यस करना, डायरेक्ट पढ़ा दूं तो नो कर देना, ठीक है? जैसा आप लोगों की इच्छा होगी। टाइम है, सोचो आराम से। बेसिक मैथ्स के साथ पढ़ाऊं प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल जीरो से, क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी, कहां से निकल कर आया, तो यस कर दो। और आप मुझे डायरेक्ट बता दो सर हमको मतलब नहीं कोई चीज है, तो आप नो कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है? जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे अपन। अगर आपको ऐसा है कि सर बिल्कुल बेसिक मैथ से लेते हो पढ़ा दो, तो मैं समझाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, किसी भी चैप्टर में कैसे भी आ सकता है, हर चैप्टर में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। एक बार पढ़ा दूंगा, हर सारे सवाल कर लोगे डायरेक्ट, तो फिर हर चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलो यार, चिल है। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, भाई बैठा है सब पढ़ाएगा जैसा तुम बोलोगे। मेरी क्लास में डेमोक्रेसी होती है जब मेरा मन होता है, स्टूडेंट की इच्छा। टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, यस या नो, फटाफट बताओ। अरे बोलो भैया, क्लियर है? बेसिक यस नो, नाम बेटा हो हा होटा होटा, क्या लिख रहे हो वे, सही लिखो, यस या नो। चलो, बेसिक वाले बहुत ज्यादा दिख रहे, डायरेक्ट वाले दो तीन ही दिखे मेरे को, तो बेसिक देख लेते हैं। चलो वैसे तो यस बेसिक ही होगा। समझना प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है। आप लिखते हो ना y बराबर लेट से 4x क्यूब, ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी मतलब होता है कांस्टेंट हटा दो, सिंपल गेम होता है। मतलब किस तरीके से इनमें आपस में एक रिश्ता होगा। एग्जाम्पल के तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 80% लोगों को चाहिए बेसिक, बेसिक पढ़ते हैं। चलो फिर जीरो से ही चालू कर रहे हैं, रुको बेटा, हेडिंग डालो कॉपी में, प्रोपोर्शनलिटी हर चैप्टर में काम में आएगी बेटा, ये देखना। देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा बेटा, कैसे होता है देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि बाहर चैप्टर में नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ठीक है? डायरेक्ट यूज करेंगे अपन अब। देखो ध्यान से क्या होता है, मैंने बोला y प्रपोर्शन, ये साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी का बेटा, ऐसा अल्फा जैसा ही दिखता है थोड़ा सा, पर अल्फा जैसा ही होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है बस। y प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब होता है जितने गुना x बढ़ेगा उतने गुना y बढ़ेगा। मतलब मैंने बोला इफ इफ x बिकम्स, तुम्हारी x दुगनी हो गई, 2 टाइम्स मोटी हो गई, तुम वाई विल, तुम कितने बन जाओगे, वाई विल बिकम, सेम सेम चलेगा, वाई भी दो दूना हो जाएगा, खत्म, वाई विल बिकम 2 टाइम। सिंपल सवाल। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है, रिश्ता रिश्ता निकालना होता है, वो ऐसा हुआ तो तुम कैसा हो जाएगा, यही होता है प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली, ठीक है? चलो अगला सवाल देखिए। मैंने बोला तुम्हारी एक्स 3 गुना हो गई, 3 टाइम, प्रोपोर्शनल मतलब ये रिश्ता ऐसा ही है, जितने गुना वाई होगा उतने गुना एक्स होगा, तो तुम बताओ। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, बन जाए अब बनेंगे बेटा, अब लगभग चैप्टर खत्म पे आ गया, ग्राफ वाले नहीं बनेंगे, बाकी सब बनने चाहिए अब, ठीक है? अब बनने चाहिए, और बाकी मॉड्यूल के डाउट हो तो फिर मेरे को भेज देना, करवा दूंगा वो भी, उसका भी फिर क्लास लेनी पड़ेगी रिकॉर्डेड, ठीक है? यार टाइम आपको पता है टाइम कितना कम मिलता है अपने को यार, हफ्ते में 6 के 6 दिन फिजिक्स की क्लास होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ये चीज। फिजिक्स स्टार्टिंग में लगता है बेटा टाइम आने में, मैथ्स नहीं है ना सब्जेक्ट आपका, तो मेरे को मैथ्स भी तो पढ़ाना पड़ता है, 1 महीना तो उसमें जाता है मेरा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सवाल है। अब अगला है y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है, समझना ध्यान से बेटा, इसका मतलब क्या होगा, अगर x हो गया 2 टाइम्स तो y कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक्स 2 गुना मोटी हो गई, तुम बोलेगा मैं तो स्क्वायर हूं उसका, मैं स्क्वायर हूं, मैं स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, मैं 4 गुना मोटा हूंगा। बहुत सही। अगला सवाल पोल है इसमें, इफ एक्स बिकम 3 टाइम्स, आप कितने गुना हो जाओगे बताइए। एक्स हो गई 3 गुना, अब आपका तो स्क्वायर है, कितने गुना हो गए बताओ। 6 मत बोल देना बस, 6 नहीं है आंसर। 6 है क्या या 3 है बताओ। हाँ, एक शाबा शाबा आया, बता बेटा शाबा शाबा क्या जा रहा है बताओ। बोल 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 शाबा शाबा बताओ बताओ क्या आ रहा है। अभी डाउट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ। अरे भाई सब लोग कई आंसर दे रहे हैं। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। 4 गुना तो नहीं है इसका आंसर यार, फर्स्ट वाले कहीं दे रहे हो शायद आप। सोचो 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 सोचो। आराम से चिल सोचो, ठीक है, कोई नहीं। आंसर कैसे होगा। तो मेरी एक्स हो गई 3 गुना, तो मैं बोलूं मैं तो स्क्वायर हूं, वाई एक्स का स्क्वायर हूं, तो मैं 3 का स्क्वायर 9 गुना होऊंगा। आंसर आ जाएगा इसका 9 टाइम्स। अरे बात समझ में आई छोरा छोरी, इजी है ये, क्लियर है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताओ भैया। पक्का सबको समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है भैया। शाबा शाबा के आगे भी तो लिखे, एक वजह से बस लिखा है शाबा शाबा। सोनिया से शाबा, अरे बेटा गाना नहीं गाना, डाउट पूछना है। चलो बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कैलकुलस तो बेटा हो गया ना, लास्ट क्लास में हो गया कैलकुलस। कैलकुलस करवा दिया ना तुमको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवाया नहीं करवाया, करवा तो दिया पूरा, लास्ट वीक करवाया था ना। क्या कर रहे हो छोरे, बेटा गलत कौन कर रहा है इसको, गलत 4 कर दिया था क्या आपने, लास्ट सवाल कर दिया था क्या बेटा। कैलकुलस तो हो गया है, स्लाइड 8, 8 में क्या दिक्कत है। 8 स्लाइड बेटा तो डायरेक्ट है ना, याद करने दोनों, यू और एच का फॉर्मूला। तो को डाउट क्या आ सकता है, मतलब तो डायरेक्ट याद ही करना है। अगला सवाल है, y प्रोपोर्शनल टू x अंडर रूट एक्स, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, 2 3 2 3। सॉल्व करिए, चारों आंसर बताइए। ये कितने गुना होगा, ये चारों कितने टाइम्स होंगे। सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो बेटा y x हो गया 2 गुना, y तो रूट ऑफ x है, तो यहां 2 रख दो, ये हो जाएगा √2 टाइम्स। सिंपल। x हो गया 3 गुना, y क्या हो जाएगा √3 टाइम्स। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखें, x हो गया 2 गुना, y 1/x, x का 1/2, उल्टा चल रहा है, ये डबल हुआ तो ये आधा हो जाएगा। x हो गया 3 गुना, अब x हो गई 3 गुना, ब्रेकअप के बाद x 3 गुना हो गई, तुम जिम चले गए, तुम जिम जिम जाके 1/3 गुना हो गए, क्योंकि उल्टा है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी। बेटा बात समझ में आई, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब समझ में आया, बस रखना होता है वो देख लो, ठीक है। पक्का क्लियर हुई बात, किसको समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। क्लियर है प्रोपोर्शनैलिटी बेटा क्या होता है, यस या नो बता दो भैया। तो अब इस चैप्टर के प्रोपोर्शनैलिटी पे आते हैं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल कंसेप्ट। चैप्टर के प्रोपोर्शनैलिटी पे आते हैं बेटा, इनवर्स रिलेशन कहलाता है इसको। इस वाले को जो ऐसे उल्टा होता है ना, एक वाई इनवर्स, इसको इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कॉपी में नोट कर लें बेटा, जब भी लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तार लगा दे, सितारे चमका दे, से नोट कर ले कॉपी में, मार्जिन पे नोट करें बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जब कभी शब्द लगाए ये आपका रेड फ्लैग है, इसके ऊपर ध्यान देना। तो रेड फ्लैग से तो हम अलग ही लेवल का अट्रैक्शन होता है सर हमको, इसे भी रेड फ्लैग कर लो बेटा। अट्रैक्ट रहना, जब भी लिखा हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y मतलब 1/x है, ठीक है। रूट समझ नहीं आया, बस रखना है, समझना क्या है इसमें। स्क्वायर समझ में आया था, 2 का स्क्वायर 4 करा था, रूट है तो √2 कर दिया, बस समझना क्या है इसमें। बेटा रूट समझ में नहीं आया, नहीं बताता हूँ तुमको,
रूट अच्छा नहीं लगा देखकर। तुम्हारे जीवन में दिक्कत ये है ना, तुम्हें समझ में नहीं, तुम्हें अच्छे, तुम समझते हो कि अच्छा लगा नहीं लगा, तुम क्लास को भी वैसे ही जज करते हो। बहुत सारे बच्चे, सर क्लास में अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, समझ अलग चीज है। तुम्हारा जजमेंट अभी थोड़ा सा, तुम अभी छोटे हो ना, तुम अभी आए हो, तुम्हारा जजमेंट अभी ऐसा होता है अच्छा लगा या नहीं लगा, समझो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम कई बार आएगी। ठीक है, समझो। तुम्हें पता है अभी क्या होता है ना, लोग क्या होता है, तुम लोग अभी बबलू बबली हो, अभी छोटे छोटे उम्र के हो, ये टाइम ही पढ़ने का भी टाइम है, ये टाइम घूमने का भी टाइम है, तुम गलत लोगों के साथ घूमने लग जाते हो बहुत बार। तुम्हें पता ही नहीं था गलत क्या है सही क्या है, समझ रहे हो? तुम्हें समझ ही नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। भैया ठीक है, ठीक है, थप्पड़ मार दिया ठीक है, पर ठीक है कोई बात नहीं, फूल भी दे दिए, आपस चले गए आकर, ठीक है, थप्पड़ मार दिए पर फूल भी दे दिए, चलो ठीक है, गाली वाली बकता है पर कभी कभी प्यार से ऐसे प्यार से ऐसे टेडी बियर चॉकलेट वॉकलेट टेम्पटेशन भी गिफ्ट कर देता है। तुम्हें समझ ही नहीं आता बबलियों कि क्या गलत है क्या सही है, तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें फील नहीं आ रही, तुम समझ ही नहीं आ रहा गलत क्या सही क्या है, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा तुम्हें पता ही नहीं है। तो जब भी रूट आता है ना, तुम्हें देख के सेम फील आती है कि रूट देख के अजीब लग रहा है, अजीब लग, बस अजीब लग रहा है। रूट आया मतलब डाउट है, अजीब लग रहा है, समझो। तो रूट देखकर अजीब कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल गेम है। पाई प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है, तुम्हें पता है एक्स हुआ 2 टाइम्स, ये भी तुम्हें पता है, यहाँ 2 रखना है तुमको, मतलब ये भी तुम्हें पता है, तो वाई प्रोपोर्शनल टू रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता है, तुम्हारा डाउट सिर्फ ये है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा रूट देखकर। मैं बता रहा हूं तुम्हारा डाउट यही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कंसेप्ट से, और ये डर है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक देता है। समझ रहे बात? ये डर तुम्हारा सिलेक्शन रोकता है बेटा, क्योंकि तुम देख के डर जाते हो, तुम्हारा जजमेंट का तरीका ही गलत है। तो तरीकों को थोड़ा सुधारो, रूट से डरना बंद करो, रूट से मोहब्बत करो, रूट से प्यार करो। रूट वो है जिसको तुम इग्नोर कर देते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अजीब लगता है। रूट वाले सवाल जनरली बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी सेम सवाल रुद्र छपी में भी रूट वाला दिया था लास्ट वाली में, हालत खराब कल भैया सर रूट वाला कितना टफ। अभी तुम्हें बताऊंगा सॉल्यूशन, आज अभी आएगा, एकदम फर्जी। ठीक है चलो, अब लेट्स टॉक टॉक अबाउट सिलेबस के सवाल। प्रपोर्शनलिटी तब लगती है बेटा से मोशन स्ट्रेट लाइन में, प्रपोर्शनलिटी लगती है 2 केसेस में, या तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहला केस, या फिर स्टॉप्स या कम्स टू रेस्ट, ऐसे शब्द लिखे हो। मतलब या तो u0 होगा या v0 होगा, और या दोनों नहीं हो सकते जीरो, यू भी जीरो वी भी जीरो तो चला ही नहीं, मतलब तो खड़ा हुआ ही हूं रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहूंगा, हिलूंगा ही नहीं, वो नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। या तो स्टार्ट हुआ रेस्ट से कि भैया चालू हो रहे हैं, चालू हो जाए, टाइम हो गया, चलना चालू करते हैं, चलो चलो चलो, यहां लग जाएगा, या चलते 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 रुक गया, आखिरी में रुक गया आकर, यहां भी लग जाएगा। समझ लो, स्टार्टिंग से चल रहा था, रुका भी नहीं, चलता ही रहा, यहां प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगता। प्रोपोर्शनैलिटी 2 जगह पे लगता है, यहां पर या तो स्टार्ट हुआ रेस्ट से या स्टॉप हो गया। इस केस में कैसे लगता है, रखिए इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों के तीनों। पहली क्या होती है इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। u0 है, जीरो, काटो काटो काटो, क्या बन गई इक्वेशन, v, इक्वेशन बन जाएगी v बराबर 80, मतलब v प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगला h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब h प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। यहां पे v स्क्वायर बराबर 2gh, तो सेम इसको भी h को इसे भी लिख सकता हूं, h प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। ये आती है आपकी प्रोपोर्शनैलिटीज, ये आपके आ गई प्रोपोर्शनैलिटीज। कैसे निकल कर आई पहले समझ में आया, प्रूफ देखो कैसा प्रूफ है इसका।
आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया आपने। देखो फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली और थर्ड वाली लिख ली बेटा। बताओ, सब में यू जीरो रख दिया क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। ठीक है, अब v बराबर ए टी बचा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर बचा। नोट कर लेना बेटा साथ में, v स्क्वायर बराबर 2gh बचा। a तो कांस्टेंट है या g, अच्छा g नहीं तो a लिख दो, तो a, रुको इसको ऐसा भी लिख दो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। सॉरी ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, s लिखो h लिखो, 2s हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस एस कर लो और कोई दिक्कत नहीं। पर एक ही बात है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता बेटा, ग्रेविटी में भी सेम हो जाएगा, हाइट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। देखो भाई, v बराबर u प्लस ए टी लिखा आपने, u जीरो है, v बराबर ए टी, अब a तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, v प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया। चलिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा, यू टी जीरो है, s आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। देखो अब हाफ और a तो कांस्टेंट है, यहाँ तो s प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर आ गया। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, यू जीरो कट गया, v स्क्वायर बराबर 2as। अब 2a तो कांस्टेंट है, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, अरे बोलो भैया आया समझ में? y इज ए कांस्टेंट क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट। अरे भाई साहब क्या पूछ लिया भाई, भाई क्या जब डाउट में हंस नहीं रहा बेटा, पर चैप्टर खत्म हो गया है, रामायण खत्म हो गई। पूछ रहे राम कौन था भाई साहब, ये बताइए हमको, भूल गए राम भगवान किसको बोल रहे हो आप? ऐसी हरकतें करना थोड़ा सा ना मुझे शौक दे देता है कभी कभी बेटा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ही तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। भैया आया समझ में? ओ भैया आया, क्या कर रहे हो बे? भाई साहब गजब 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 गेम खेल गए भैया, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो भाई ये कांस्टेंट, भाई हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। क्या कर रहे हो भाई ये? कोई नहीं, डाउट और मौत और रिश्तेदार पूछ के नहीं आते मैं मानता हूं, पर एटलीस्ट पिछला चैप्टर तो पढ़ के आते हैं कभी कभी। ये तीनों लगती ही तब है जब एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपको तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन दिख गई, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा गेम है। देखो बेटा क्या याद करना है यहाँ पे, देखो एस देखो दोनों का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो एस बोलो या फिर हाइट बोलो, जो भी बोलो, प्रोपोर्शन होता है टी स्क्वायर के और वी स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है, वी और टी प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एस बोल लो या फिर हाइट बोल लो, कुछ नहीं पूरे पे अंडर रूट ले लिया। ये सिंपल इक्वेशन बनती है जिससे आपके सारे सवाल। अब चलो मैं ऐसी लेके चल रहा हूं, हाइट वाइट छोड़ो, ऐसी ले लेते हैं अभी एस। ठीक है, वरना तुम बोलोगे सर फॉर्मूला अलग अलग, फॉर्मूला नहीं बेटा। तो देखो एस प्रोपोर्शनल है किससे? टी स्क्वायर और वी स्क्वायर से। ठीक है, टी वी तो प्रोपोर्शनल है ही सही, और यहाँ दोनों अंडर रूट आ जाएगा, या इस पे अंडर रूट ले लो तो भी ये इक्वेशन बन जाएगी, एक ही बात है। ठीक है, तो दिखने में सुंदर नहीं दिख रहा ये आपकी प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। अब ये मेरे को याद नहीं रहती, मुझे जीवन में आज तक ये याद नहीं हुई, और मैं सब सवाल कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ? मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद है ना। ठीक है, अब मुझे बोला वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ, वेलोसिटी टाइम में थोड़ा दिमाग लगा। v प्रोपोर्शनल टू टी है, अरे v बराबर यू प्लस ए टी होता है ना, तो कहीं स्क्वायर स्क्वायर दिखा? नहीं दिखा। अरे देखो भैया कहीं स्क्वायर नहीं दिखा ना तुम्हें, तो वी और टी प्रोपोर्शनल हो गया। अब तुम बोलते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच और टी स्क्वायर दिख गया ना एक इक्वेशन में, एस और टी स्क्वायर दिखा नहीं दिखा? ये टी स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है तुमको? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s दिख गया ना, एस और वी स्क्वायर, तो डायरेक्ट दिख जाती है चीजें, अलग से करना नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, सवाल देखते हैं एक तो। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर,
90 से 93 हो गए, काफी बढ़िया है, वेरी गुड। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, इफ इट्स वेलोसिटी बिकम v आफ्टर टाइम t, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम 2t। मतलब t टाइम में उसकी स्पीड हो गई v, ड्रॉप्ड हुआ है मतलब स्टार्टिंग में 0 है u, प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगी, तो 2t में कितनी हो जाएगी। अब पता है अपने को v प्रोपोर्शनल टू t है, तो 2t में आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताओ, 2v, खत्म। ऐसे हो जाते हैं सवाल सॉल्व, कोई इक्वेशन नहीं लगानी पड़ती, प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है चीजें। फिर से देखो सवाल क्या है, अपने को बताया v प्रोपोर्शनल टू t होता है, v प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो t में v तो दुगना हो, डबल हो तो डबल हो जाता है ना, तो 2t हुआ तो 2v हो जाएगा, खत्म। समझ रहे हो, 3t हुआ तो 3v हो जाएगा, t/5 हुआ तो v/5 हो जाएगा, √2t हुआ तो √2v हो जाएगा, डायरेक्ट है, क्योंकि दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चे हुए होमवर्क है, करना अपने आप। 3v v/5 √2v, डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट तो कुछ मुश्किल नहीं होता। उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है, वे प्रोपोर्शनल टू टी है। सवाल देखो अब, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, वेलोसिटी बिकम v आफ्टर टाइम t, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 2v। मतलब t गिनने में v हो गई, तो कितना गिनने में 2v होगी, फिर भाई प्रोपोर्शनल है, ये डबल तो ये भी डबल ही होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा, एकदम सिंपल सवाल होते हैं। ये डबल, दूसरा वाला भी क्या डबल ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का गेम है। हालो भैया समझ में आई, ड्रॉप डे सब में u 0 है, समझ में आया डायरेक्ट, टूटी, खत्म। बच्चे हुए होमवर्क है करो, इसका आंसर होगा 3t t/5 √2t। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबसे इजी होता है, ठीक है। अब आते स्क्वायर वाले सवाल पे, ठीक है, चलिए। उसके पहले एक हिंट आपके लिए बेटा, रेस्ट वाले केस में दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं आपके लिए बेटा, जो आपको थोड़ी हेल्प कर देंगे। आपको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है, का तो 0 हो जाएगा, देखना ध्यान से, u 0 है, 2 जाएगा इधर, 2s बराबर at², t² बराबर 2s/a, t बराबर होगा अंडर रूट में 2s/a, और हाइट के केस में 2h/a, 2h/g बोलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² बराबर u² प्लस 2as, रेस्ट में ये 0 है, v बराबर आ जाएगा डायरेक्ट अंडर रूट में 2as, जिसको √2gh भी बोल देते हैं, a की जगह g, s की जगह h। ये दो फॉर्मूले बेटा अब से डायरेक्ट याद रखेंगे। बधाई हो भैया, फॉर्मूला पैदा हुआ है, बधाई हो। ये फॉर्मूले बचे हुए चैप्टर में स्कूल में भी डायरेक्ट यूज में आते हैं, दीज आर डायरेक्ट यूसेज वाले फॉर्मूले। ये जब भी रेस्ट केस होगा वी विल यूज देम डायरेक्टली। अब से दो एक्स्ट्रा अपन डिराइव कर लिए बेटा, क्यों डिराइव करें, ताकि डायरेक्ट यूज कर पाए अपन सवालों में, ठीक है। इन्हें अब से अलग से ही याद रखना कि ओके ये केसेस के अलग दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले। तो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार रिवाइज कर ले, पूरी की पूरी कितनी हो गई है, कितनी अपने टोटल कितने फॉर्मूले अब तक पढ़ लिए चैप्टर में, फटाफट देख ले एक बार मोशन अंडर ग्रेविटी को पूरा। देखो अपन ने स्टार्ट किया v बराबर u प्लस at से, s बराबर ut प्लस हाफ at² से, s nth बराबर u प्लस 2n-1 a/2, v² बराबर u² प्लस 2as, और s बराबर u प्लस v/2 इंटू टाइम। ये थे बेसिक फॉर्मूले, इसे ही मॉडिफाई करके अपन ने ग्रेविटी में बनाया। अब और कभी भी ऊपर फेंका बॉल को तो v बराबर u माइनस जी, s बराबर क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ GT²। याद आ रहा है सब कुछ, s के h आ जाता है यहाँ पे, h n h कितना हो जाएगा u माइनस
2n-1 g/2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। और s का या हाइट इस केस में u प्लस v/2 इंटू टाइम। फिर किसी को अगर नीचे फेंका v से, सेम फॉर्मूले रहते सारे के सारे, बस प्लस आ जाता है और कुछ नहीं। सब फॉर्मूले में आप प्लस 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 हो जाएगा। सारे फॉर्मूले बड़े बड़े एक बार में ही देख रहे हैं अपन, ठीक है। क्या अपन ने क्या पढ़ा अभी आज की क्लास में? अपन ने कुछ कुछ चीजें और पढ़ी। एक हाइट 2 टाइम पढ़ा अपन ने कि कभी भी कोई भी बॉल को अगर ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो टाइम t1 पे और t2 पे आती है वो सट, तो क्या हो जाता है अपन को पता है, u बराबर हाफ जी t1 प्लस t2 होता है और h बराबर हाफ जी t1 इंटू t2 होता है। और अगर बॉल को ऊपर फेंका t1 में गिरी, नीचे फेंका t2 में गिरी, तो ड्रॉप कर देंगे, तो जो t0 में गिरेगी वो अंडर रूट में t1 t2 होता है, ऊपर u नीचे u, ठीक है। टक टक, ये अंडर रूट में t1 t2 होता है। फिर गालीलियो के लॉ, अपन ने ऑड नंबर का रेशियोज वगैरह की बात करी थी, अगर याद हो तो, भूले नहीं हो तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा था, अगर मैं रेशियो निकालूंगा स्पीड का, जो डायरेक्ट जो पढ़ा था अपन ने स्पीड का ड्रॉप करने पर, तो कितना आ जाएगा, 1 सेकंड के बाद में 10, फिर 20, फिर 30, ये स्पीड चलती, याद आया? इसको लिखने की जगह ही नहीं यहाँ पे, चलो फिर भी लिखने की कोशिश करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड चलती है। यही अगर मैं निकालूं टोटल डिस्टेंस इसका, तो अपन ने डायरेक्ट नंबर याद करे थे, मैं गिरा हुआ नंबर, ये 5 होता है, 20 होता है, 45 होता है, 80 होता है, 120 180 हो जाता, और इसमें ही nth सेकेंड वाले जो अपन ने निकाले थे वो कितने हो जाते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55 मीटर्स में। रेशो की जब बात करी थी अपन ने, तो ये तो रेशो 1:2:3:4 ऐसे ही चलता है। ये रेशो क्या चलता है, 1:4:9:16:25 स्क्वायर में चलता है। ये रेशो कैसे चलता है, x 3x 5x 7x 9x 11x। याद आया? सब कुछ पढ़ा हुआ है बेटा। अब 2 फॉर्मूले और ऐड हो गए, बस कुछ नहीं। एक हो गए, जब भी रेस्ट से स्टार्ट हो या स्टॉप हो रहा हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बेटा, क्या, जो टाइम, जो अपना टाइम होता है वो √2h/g होता है और वेलोसिटी √2gh होती है। डायरेक्ट यूज करे जा सकते हैं फॉर्मूले बेटा। इतने फॉर्मूले टोटल अपने हो गए हैं, इतने फॉर्मूले हो गए हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी vt √h से प्रोपोर्शनल है और h दोनों के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। इतना अपन टोटल कर चुके हैं बेटा। दीज आर योर पप्पी पॉइंट्स। अब प्रोपोर्शनलिटी पे और सवाल करवा रहा हूं, पहले लिखवा दिए सारे के सारे एक जगह पे बेटा, नोट कर लो बेटा। पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं बेटा अपन ने, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के अभी ये वाले सवाल थोड़े से और करवाऊंगा, ठीक है। पहले नोट कर लो, क्योंकि आखिर में टाइम नहीं बचता, मैंने बोला नोट पहले करवा देता हूँ। सारे फॉर्मूले एक एक बार हो ही गए तो नोट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कई जगहों पे। नोट करके बल्ले बल्ले दे दो बेटा मेरे को, है ना। नोट कर लो। लगभग सब फॉर्मूले देखे देखे लग रहे हैं अब। अच्छा लग रहा है बहुत सारा पढ़ लिया आपने। सैटरडे को क्या तबाही मचाई थी अपन ने, याद है ना। तो अब थोड़ा लग रहा होगा, हाँ सर इतना पढ़ लिया है अपन ने, ओ माय गॉड इतना हो गया है। अरे बोलो भैया हुआ, बोलो भाई हुआ नहीं हुआ, अरे बधाई हो भैया, क्लियर है, फटाफट से नोट करके बल्ले बल्ले कर दो। चैट है गई भाई, इतना कितना कर दिया तुमने। चैट ही हैंग हो गई। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड होल्ड करना, अभी हो जाएगा सही। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। सेकंड, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा? आया समझ में बहुत सारा? अरे बोलो भैया आया समझ में?
इतने सारे फॉर्मूले बेटा तुमको ये खुद बनाना है तो याद रहेंगे, अगर खुद नहीं बनाओगे ना तो याद नहीं रहेंगे ये। ऐसा तुम सोचो ना कि सर जो है ये, सर हमको याद कैसे रहेंगे, बेटा खुद बनाने पड़ेंगे आपको, कुछ नहीं, ये सारे खुद बनाने पड़ेंगे। देखो यहां तक तो स्टैंडर्ड थे, ये एक हाइट दो टाइम वाले आ गए, ठीक है, ये अपने रेशो वाले आ गए, अपने जो गाली ले लो वाले थे, ठीक है, रेशो वगैरह वो आ गए। फिर रेस्ट ऑफ में दो पढ़े और फिर प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी, बेटा आया समझ में? दीज आर द ऑल द फॉर्मूलास। अरे बोलो भैया बात समझ में आई? बेटा देखो मुझे सब पता है क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे यूनिट डायमेंशन का वो बचा, बेटा तुम्हें लगता नहीं मुझे पता है, मुझे पता है, मेरे को टाइम चाहिए, मुझे 2 घंटे का टाइम कम पड़ रहा है क्लास के लिए। मैं पागल हो रहा हूँ कि यार 3 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा रोज, 3 से 6 ले लिया करूंगा। मेरे माइंड में यही आता है यार कि यार 4 बजे लेट हो जाता है, 3 से ले लेते हैं क्लास, 3 घंटे पढ़ाएंगे, सवाल ज्यादा कराएंगे, ठीक है। क्योंकि लल्लू पल्लू पढ़ाना हो तो पढ़ा देते 1.5 घंटे में, बस उस लेवल पे टच करना हो तो मजा आता है फिर। बेटा दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें कैलकुलस के फॉर्मूले नहीं आएंगे, वो अलग आएंगे सारे के सारे, ठीक है। सब अब कैलकुलस एंड ग्राफ साथ में आएंगे। कर लिया नोट अच्छे से? हो गया पक्का? अरे बोलो भाई क्लियर है? हाँ कॉल मोहित सर, बेटा नहीं बेटा मैं अभी किसी को कॉल नहीं कर पाऊंगा, अभी पढ़ाना है, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम तो बिंदास बोलो, टाइम कम है, जैसा कोई चैप्टर हो ना हल्का फुल्का चैप्टर, उसमें अपन परेशान करेंगे दूसरे टीचर को, चलेगा वो। अरे बोलो भाई क्लियर है? इसमें स्कूल में अलाउड है कौन कौन सी चीजें? ये अलाउड है स्कूल में, ठीक है। बच्चे हुए स्कूल में नहीं चलेंगे, सवाल भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, वेलोसिटी बिकम v आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 25 सेकेंड? सोचे सोचे, ये तो डायरेक्ट से, सॉरी ये पूरा होमवर्क है, हट। v प्रोपोर्शनल टू t होता है, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, 5 गुना हो गया तो 5v आंसर है, डायरेक्ट सवाल है तो छोड़ो, ये वाला होमवर्क है करना अपने आप, मैं आंसर बता देता हूँ इसके। टावर से थोड़ी वेलोसिटी 45 है, टी टाइम के बाद में, 3t के बाद में 45 इंटू 3 हो जाएगी, 135 आंसर है इसका। और क्या है अपना, टावर से 72 किलोमीटर पर आवर से फेंका है टी टाइम में, 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना हो जाएगी 3t टाइम में। अब बॉल ड्रॉप हुआ, वेलोसिटी बिकम v आफ्टर 8 सेकेंड, आधी हो जाएगी 4 सेकेंड में। बेटा ये होमवर्क है करना घर पे सवाल। चलिए ये वाला करते हैं, 19th वाला ट्राई करें। इफ अ ड्रॉप्ड बॉल, हाँ अ ड्रॉप्ड बॉल इट्स फॉल h, if a dropped ball falls, अंग्रेजी में गड़बड़ है, if a dropped ball falls h distance in time t, how much will it fall in time 2t? प्रोपोर्शनलिटी पे आ जाओ सर, h क्या होता था, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर था सर, हाँ सर याद आया, ut 0 हो गया, हाँ सर दिख रहा है सर, h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, h प्रोपोर्शनल टू t। अभी शुरुआत की थी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर से बेटा, वही सेम चीज है। तो अब देखो h डिस्टेंस गिरा t में, तो 2t में कितना गिरेगा, डबल हो गया, ये दुगना हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 4h। बेटा 4t नहीं होगा बेटा, 4h होगा, t 2 गुना हुआ तो h 2 का स्क्वायर गुना होगा। डायरेक्ट सवाल होते हैं, कुछ टफ नहीं होता इनमें, बेसिक सवाल होते हैं बच्चों। बेटा एक बताओ इसका आंसर बताओ, चलो क्या होगा, h इन टाइम t कितना होगा 3t में, जल्दी बताओ 20 वाले का, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बेटा? टाइम हो गया 3 टाइम, टाइम हो गया 3 टाइम्स, h 3 का स्क्वायर टाइम हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा? बहुत सही। अरे रिपीट 17 कहाँ गया भैया, जो होमवर्क है वो क्यों रिपीट, ये तो होमवर्क है ना, होमवर्क क्लास में नहीं करेगा बेटा मैं, दिस आर नॉट द क्वेश्चन टू डू राइट नाउ, मैंने आंसर बता दिया है बेटा, होमवर्क सवाल में मैं आंसर लिख देता हूं ताकि तुम चेक कर सको, ठीक है। होमवर्क सवाल क्लास में नहीं होंगे, तुम्हें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होमवर्क का, होमवर्क मतलब
क्लास के बाद जो, अच्छा सर हम तो क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं, अभी हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो सभी आप सब कुछ होमवर्क है हमारा ये। ऐसा नहीं है, जो क्लास के बाद अपने आप करना हो वो होमवर्क कहलाता है। ठीक है चलो बताओ, आंसर आ जाएगा इसका 9H। शाबाश। 25H, 10T में 100H, 80 में 64H। ये आपके होमवर्क है, करना अपने आप घर पे। अगला सवाल उल्टा सवाल। इफ अ बॉल, इफ अ ड्रॉप्ड बॉल गेन स्पीड v आफ्टर फॉलिंग एज डिस्टेंस, एज गिरने पे v आ गई, हाउ मच विट विल फॉल टू गेन स्पीड ऑफ 2v। अगेन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2dh था, काटो, h प्रोपोर्शनल टू v का भी स्क्वायर होता है, डायरेक्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सवाल बहुत सिंपल है, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर? भाई v का 2v हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, h हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। डायरेक्ट सवाल होते हैं, 4h आंसर है। ठीक है, अब बच्चे हुए होमवर्क है, आखिरी वाला कर लो बस। 28 वाला बताओ क्या होगा? ये होमवर्क है करना। 9H होगा, 25H होगा और v/4 होगा। आखिरी वाला करके बता दो, 28 वाला बता दो करके। इफ अ ड्रॉप्ड बॉल गेन स्पीड v आफ्टर h डिस्टेंस, h गिरा v हो गई, तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना गिरेगा v/10 के लिए? h प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, h प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। v कितना हो गया? 1/10 टाइम्स। v कितना हो गया भैया? 1/10 टाइम्स, रख दो 1/10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 1/100 टाइम्स। आंसर कितना हो जाएगा? h/100। सवाल सिंपल आता है, सवाल टफ नहीं आता, सिंपल सिंपल सवाल। प्रोपोर्शनलिटी सबसे इजी टॉपिक है। अरे बोलो भैया आया, एकदम डायरेक्ट सवाल होते हैं, एकदम डायरेक्ट सवाल होते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं। जल्दी देखो जल्दी जल्दी देखो जल्दी देखो, लास्ट एक चीज है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, फिर अपना बेस खत्म। ठीक है, फिर वेक्टर है तो कल से स्टार्ट कर देंगे, आज डेरिवेशन कर लेंगे थोड़े से क्लास में। ठीक है, तो डेरिवेशन का पीछे छोड़ोगे तुम मेरा, ग्राफ सैटरडे को होगा। ठीक है, अब वेक्टर चलेगा, नेक्स्ट वीक चैप्टर खत्म, मोशन इन प्लेन स्टार्ट। गिरे, चलो देखो 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 देखो, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। आओ देखे ध्यान से। लास्ट पप्पी, लास्ट पप्पी। इफ अ ड्रॉप्ड बॉल फॉल्स h डिस्टेंस इन टाइम t, हाउ मच विल इट टेक टू फॉल 2h। अब उल्टा गेम है बेटा, देखो फिर भाई टाइम पूछा है, टाइम अपन ने पढ़ा, अभी √2, टाइम और वेलोसिटी किसके रोशन होते हैं? रूट ऑफ h के। तो यहां पे y प्रोपोर्शनल टू √x वाला केस है। सर कैसे पता पड़ेगा? आपको अभी बताया, अगर h पूछा होता है तो t और इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी में आ जाता है, पर t या v पूछा है, √h होगा। कैसे करोगे देखो, इसने बोला t प्रोपोर्शनल टू √h होता है, h कितना हो गया? 2 टाइम्स, रख दो √2 टाइम्स आ जाएगा आपका टाइम, √2t, खत्म। सिंपल होते सवाल, मुश्किल नहीं होते बेटा। ठीक है, बॉल h गिरी t टाइम में, हाउ मच विल इट टेक टू फॉल 3h। फिर से भाई t प्रोपोर्शनल टू √h, ये हो गया कितने टाइम्स बेटा? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया, तो रूट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √3t। √3 टाइम्स हुआ ये टाइम, तो आंसर आ गया √3t। सिंपल है। ठीक है, सेम सवाल ही चलता रहता है, 4h गिनने में 2t लगेगा, 5h गिनने में √5t लगेगा, और 6h गिनने में √6t लगेगा। करना घर पे होमवर्क, सिंपल सवाल होते हैं बेटा।
सवाल टफ नहीं, रूट देख के डर लग रहा है ना, लग रहा है ना रूट देख के डर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 90% तक भी सब क्लियर, 80% 90% तक क्लियर है, तो प्रोपोर्शनैलिटी यही होती है। एक टॉपिक डिस्टेंस और बताऊंगा बस, तो यस या नो कर दो बेटा। क्लियर है ना अच्छे से? ये चीजें एकदम बेसिक बेसिक चीजें होती है बेटा। रूट 4 को 2 लिख दिया मैंने, सर रूट 4 टी आना चाहिए सर। अरे रूट 4 को 2 नहीं लिख सकता तू? थोड़ा दिमाग लगा भाई, बच्चा पीछे उड़ गया। सर रूट फोर 27 रॉन्ग। हाँ है भाई 27 वाला, देखिए जरा। स्पीड v आफ्टर फॉलोइंग डिस्टेंस h आफ्टर स्पीड v/2, नहीं v/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, हाउ मच विल इट गेन, सॉरी हाँ h/4, सॉरी h/4 होगा। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। अरे बोलो भैया, समझ में आई बात? हाँ हाँ बेटा, रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इतना सही कर लिया करो। बोल भैया। ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं, वी एच की जगह वी लिख दिया था। वो आप होमवर्क करना घर पे, इतना टेंशन मत लो। हाँ, आराम से चैप्टर खत्म होने पे ही है, कुछ बचा नहीं खास चैप्टर में। बहुत सवाल कर लिए अपन ने, अपन 200 से ज्यादा सवाल तो कर ही चुके होंगे बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। कुछ नहीं होता, सवाल तो बहुत ईजी होते हैं उसके, करवा दूंगा एक आध दो तो। अरे बोलो भाई, क्लियर है? देखिए कितनों को समझ में आया भैया? 90%, 10% को आज दिक्कत आ रही है हल्की हल्की बेटा। तो एक काम करो, बता दो मुझे क्या डाउट है आपका, ठीक है? तो डाउट देख लेते हैं, रिसेंट में क्या दिक्कत आ रही है बेटा। डिटेल में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी इससे बड़ा है ही नहीं। दैट इज ऑल इज अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कौन सा वाला सवाल की बात कर रहे हो आप? हाँ बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी होता ही इतना है, जैसे आप बोलो ना इसमें। सवाल देखो, अब बॉल ड्रॉप एच डिस्टेंस इन टाइम टी, 2h में कितना होगा? आप ऐसे देख सकते हो, अब ये तो पता ही होना चाहिए आपको। टाइम प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच होता है। ठीक है, एक तरीका सॉल्व करने का क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट H2/H1, डिवाइड कर दो। तो अब देखो आप, T2 निकालना है, टू H2 2H दे रखा है, T2/T इज अंडर रूट ऑफ 2H/H, काटो, √2 बच गया, T2 बराबर √2T। ये अननेसेसरी आपने बड़ा कर दिया, ये करना जरूरी नहीं होता है, दिस कंप्लीटली यूजलेस करना। प्रोपोर्शनैलिटी होता ही फास्ट है बेटा, इसमें मतलब कुछ लेंदी है नहीं। मतलब आपको लग रहा होगा सर ये डायरेक्ट कर रहे, यही है मतलब ही, यही है प्रोपोर्शनैलिटी का। मैंने बोला 5 6 क्या होता है 30, डायरेक्ट क्यों कर दिया? 6+6+6+6+6 कर, और एक और +6 कर, नहीं करना होता। समझ रहे हो बात को? डायरेक्ट ही है प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं करा। ठीक है, इट इज डायरेक्ट, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं कर रखा है, डायरेक्ट है कि भैया इससे मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता ये। ठीक है, नो AI आंसर प्लीज, 31 रिपीट करो। हाँ देखो, H डिस्टेंस गिरा T टाइम में, 4H कितने में दे देगा? देखो T प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ H से, H का क्या हो गया 4H, H कितने टाइम हुआ बेटा? 4 टाइम्स, तो T प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4, √4 टाइम्स। T कितना हो जाएगा? √4 टाइम, √4 मतलब होता है 2 टाइम, 2 गुना हो गया। तो पहले T था, अब ये आंसर आ जाएगा 2T। नो है, ये आंसर मिल गया बेटा। ठीक है, और देखो, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कौन सा वाला बेटा? H गिरा T टाइम में, 2T में कितना गिरेगा? देखो अगेन डायरेक्ट है बेटा, H गिरा T टाइम में, रंग बदल, रंग बदल, रंग ही नहीं चेंज हो रहा है इसमें तो। चलो कोई नहीं, करने की कोई, अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। देखो H, कोई तरीका है इसका बदलने का, कलर वाला? हाँ चलिए देखिए ध्यान से, देखो बेटा इसको बदलना, रंग नहीं बदल रहा बेटा। देखो H होता है प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर। ठीक है, T कितना टाइम हुआ? देखो T से 2T कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पे T की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 गुना, पहले था h, अब हो जाएगा 4h। ऐसे होते हैं सवाल। आया बेटा समझ में? अरे बोलो भैया आया समझ में? ये सही है ना? ऐसे डाउट सोल्व करना थोड़ा सही लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा है ज्यादा सही हो जाएगा। काइंडली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ये अभी बता दिया बेटा है ना? ठीक है, ऐसे ऐसे ज्यादा लग रहा सही हो रहा है। कैसे पता लगेगा कौन सी प्रोपोर्शनलिटी लगानी? बिल्कुल सही जवाब। देखो कैसे पता लगेगा, देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत सिंपल तरीके से पता लग जाता है। क्या दे रखा है और क्या पूछा है, कौन कितने गुना करा गया। देखो सवाल देखते हैं इसके ऊपर, चलो। सवाल ये अच्छा लगा मुझे, इसका समस्या का समाधान देखो बेटा। कैसे पता लगेगा? क्या दे रखा है? मैंने बोला एच और टी है, बाद में बोला 2t हो गया। हाइट बताओ। तो अब देखो, दो चीजें होती है। क्या पता लगाना है? हाइट। तो हाइट को इधर लिखूंगा, प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब समझ में क्लियर हो जाएगा। वहीं पे एच और टी है, टू हाइट हो गई, टी निकालना है तो टी को इधर लिखूंगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एच। ऐसे करना होता है। जो पता नहीं है ना, उसको लेफ्ट साइड लिख लो। जो दूसरी बार हुआ, अब पता भी हो, चलो आपने उल्टा लिख दिया, बोला नहीं सर मैंने तो यही लिख दिया, एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलो करो, जो आपको आता है वो लगा दो। टी कितना हुआ? टाइम हुआ 2 टाइम्स, ये तो दिख रहा है आपको, तो टाइम की जगह 2 रख दो। एच प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर, एच हो जाएगा 4 टाइम्स। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एच हो गया 2 टाइम्स, आपने यही वाली लगा दी गलती से। कोई जहां जो एच हुआ ना 2 टाइम्स, रख दो 2, प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, अंडर रूट आ ही जाएगा 2 में, रूट 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा रूट 2t। तो जो नहीं दिया होता अपने आप निकल जाता है, कोई सी भी लगाओ प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट होता है। फास्ट करने के लिए आपको याद करवाया है, एच स्क्वायर पे होता है दोनों के, और वी और टी अंडर रूट ऑफ एच के होते हैं, डायरेक्ट करने के लिए। बाकी कैसा भी लगाओ सॉल्व हो जाती चीजें बेटा। आया बेटा समझ में? अरे बोलो भैया भाई, ये कश्मीर बिहार की क्या लड़ाई हो गई भाई चैट में? कहां से कहां पहुंच जाते हो? ठीक है, फॉर्मूला शीट बेटा दे तो दिया आपको क्लास में, दिस इज योर फॉर्मूला शीट, यही है फॉर्मूला शीट। ठीक है, इससे अच्छी फॉर्मूला शीट नहीं मिलेगी, सब कवर है। लास्ट थिंग है स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा, लास्ट थिंग है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझो कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं होता बेटा इसमें, अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का एप्लीकेशन होता है। मैंने बोला कार यहां जा रही थी, समझो कुछ नहीं, फाइनल आकर ब्रेक मारा, यहां पे रेस्ट पे आ गई। ठीक है, डिस्टेंस चला s, यहां स्पीड थी v, टाइम लगा t। सेम प्रोपोर्शनैलिटी भाई, s प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर t स्क्वायर, या v और t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s। सेम सवाल आता है, सवाल आ जाएगा, क्वेश्चन आया, कार चल रही थी, स्पीड थी लेट से 40 मीटर पर सेकेंड, इसको ब्रेक मारा, ब्रेक मारा, ये आके रुक गई 100 मीटर पे। ठीक है, खूब सिंपल सी बात है। अब यही कार की स्पीड अगर होती 80 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक मारा, क्या होता है इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस? क्या होता है इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस? फाइनल रेस्ट पे आ रही है ना, प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हो, बताइए कैसे लगेगी प्रोपोर्शनैलिटी? अब एक तरीका होता है फॉर्मूला लगा के करो इस सवाल को, फॉर्मूले से करके पहले दिखाता हूं मैं, और क्यों नहीं करना वो समझ में आएगा आपको। स्टॉपिंग मतलब डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, दैट्स इट। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? इट इज डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, कुछ नहीं है और। आओ देखिए, सवाल है,
आओ करके देखें, ध्यान से देखना, सवाल बड़ा इजी है, सवाल ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान से करना, ध्यान से करना सवाल को। पहला तरीका, आज मैं हूँ फुटोरा, ये V0 है, U दे रखा है, ये S दे रखा है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। आज बहुत चीख आ रही है यार, क्या हो गया? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। 0 का स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 100। 1600 प्लस 200A बराबर 0। 200A बराबर माइनस 1600। 0 काटो, A बराबर -8। सिंपल। वापस करेंगे अब। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। रुक रहा है V0। जो 80 का स्क्वायर -2, A की वैल्यू रख दी -8। S निकालना है, हो जाएगा 6400 इज इक्वल टू 16S। 16 4 64। S आ गया 400 मीटर। वाओ, मैं कितना स्मार्ट हूं। ये था कंडीशनल से करा आपने। अगर ये इतने में रुक गया तो ये कितने में रुक जाएगा? प्योर कंडीशनल से करा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट कर लिया? बिल्कुल मन नहीं होता ऐसे करने का, एकदम घटिया तरीका लगता है ये, बिल्कुल मन नहीं करता है, देख के ही बुरा लगता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्या मजबूरी थी जो करना पड़ा ये? ऐसे नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? फिर कैसे करेंगे सर, बताते हैं। देखो, तरीका उठाया, साइड में फेंक दिया, कर लो इधर। ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है? ये प्रोपोर्शनलिटी से बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो कैसे करा हमने। रेस्ट प्रोपोर्शनलिटी लग सकती है क्योंकि V0 है। चलो देखिए, स्पीड दे रखी है, ये पूछा है S प्रोपोर्शनल टू V का या U का स्क्वायर। ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम्स हुआ ये? 2 टाइम्स हो गया। रख दो 2 यहां पे, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो S कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 100 का 4 टाइम्स 400 हो जाएगा। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। अब ये हवा में करने के सवाल होते हैं बेटा। देखो कैसे हवा में हो जाते हैं सवाल। अरे देखो भैया, ये 40 का 80 हो गया, डबल हो गया। ये डबल का तो ये स्क्वायर होता है। 4 2 टाइम्स हुआ, ये 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। 100 4 जा 400। सवाल ऐसे करने होते हैं। अरे बोलो मजा आया? पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का यूज समझ में आया? अरे बोल भाई, आया यूज समझ में? अरे बोलो यूज समझ में आया नहीं आया? कितना फास्ट हो जाती है चीजें। जो चीज आपको 2 बार पूरा फॉर्मूला करके करनी थी, वो हट से सॉल्व हो जाती है। दिस इज द यूज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? अरे बोलो समझ में ही बच्चों बात? फिर से देखो, आइए अभी फील। प्रोपोर्शनैलिटी नेक्स्ट लेवल फील पे ले जाएगा भैया। फॉर्मूले में टाइम लगता है करने में, सेम सवाल को फॉर्मूला टेक्स टाइम। यहां करा है हमने फॉर्मूले से, फील से करो डायरेक्ट। ये हुआ दुगना। सर कैसे? अरे 42 से 80 नहीं दिखता तेरे को? डबल हो गया ना, दिख नहीं रहा? हो गया ना दुगना, तो हो गया डबल। दिख रहा है ये डबल हो गया। S U का स्क्वायर होता है, तो 2 रख दिया, 2 टाइम हुआ तो भैया U को 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स होगा, S होगा 4 टाइम। 100 4 जा 400, खत्म। अरे बोलो भैया आज रिपीट नहीं होता? पहले शाबाश शाबाश, हाँ बोलो, बहुत सही। डाउट देख रहा हूँ रिसेंट में किसी का कुछ आया है? स्कूल में आता है क्या बेटा? स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। अगर आपके स्कूल में करवाया है, मैं कराया है, कुछ टीच तो आएगा,
नहीं कराया तो नहीं आएगा। जो लोग डमी जाते हैं ना बेटा, डमी स्कूल वाले भी एटलीस्ट कोई स्कूल में एक दिन जाकर, स्कूल में जो बच्चा रोज जा रहा है ईमानदारी से पूरा का पूरा लिख रहा है वहां पर, उसकी कॉपी के फोटो पे करा लो बेटा। स्कूल में पास होने का एक ही तरीका है, जो 11th क्लास 12th में तो मैं आराम से पास करा दूंगा, बोर्ड के सवाल फिक्स होते हैं। 11th में स्कूल वालों की गुंडागर्दी होती है, प्योर गुंडागर्दी चलता है, मतलब मिर्जापुर ही फेल, इतनी गुंडागर्दी होती है। जो वो कॉपी में लिखवाते हैं वैसा का वैसा उनको चाहिए। तुमने सही करा हो पर कॉपी के बाहर का हो 0 नंबर। अरे एनसीईआरटी में दे रखा है 0 नंबर, देगा ही नहीं नंबर वो। स्कूल के टीचर को 11th वाले को कोई मतलब नहीं एनसीईआरटी में क्या है क्या है, उसको सिर्फ उसकी कॉपी से प्यार है। मतलब मैं तो बोल शादी कर ले अपनी कॉपी से, इतना प्यार है उसको। कॉपी के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं उसकी। मैंने कॉपी में लिखवा दिया, वो लिखवा दिया, वही सब कुछ है। तो 11th वाले बच्चे ध्यान रखे, ज्यादा समझदारी, ज्यादा तुमने ज्यादा अच्छा से समझा दिया, 0 नंबर काट देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। स्कूल के लिए स्कूल के मास्टर की कॉपी की फोटो कॉपी करवाएं, अभी करवाए या सीनियर से करवाए। और महीने में एक दिन स्कूल जाके उस टीचर के हाथ पांव जोड़े। जैसे महीने में एक दिन चले जाओ आप स्कूल, बोलो। जैसे हमारे एक सर थे, मैं पर्सनली ये चीजें कर चुका हूँ, ठीक है। हमारे फिजिक्स के सर थे, तो बढ़िया आदमी थे। तो मैं क्या करता था, मैं महीने में एक आध दिन उनके पास चला जाता था, बल्कि हल्के 20 दिन में एक बार घुस जाता था उनके पास में जाके। सर 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 एक सिंपल सवाल, प्रदीप को उठा के ले जाओ। प्रदीप प्रदीप ऐसे किताबें स्कूल में करवाते हो, या स्कूल वाला एग्जाम आइडिया जो भी कराता हो, ठीक है, एबीसी एबीसी वेस्टर्न वेस्टर्न जो भी स्कूल में चलती हो आपके मास्टर करवाता हो, लेके चले जाओ। सर 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 ये सवाल आपने करवाया ना सर, ये सर ये कोचिंग में भी पूछा सर, टीचर समझा ही नहीं पाया सर, प्लीज समझा दो सर। सर प्लीज सिंपल सवाल लेकर जाना, टफ लेकर जाओगे तो उसे भी नहीं बनेगा, तो उल्टा नंबर कम हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएगा। ऐसा लेकर जाओ जो उससे बन जाए। सर ये हो जाएगा कि नहीं होगा? अब वो एकदम जाके आप बिल्कुल करवा दूंगा मैं, कोचिंग 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 को 4 गालियां देगा, तुम भी दे देना। हाँ बोले कोचिंग वाले ऐसे होते हैं। हाँ सर पैसा बर्बाद हो गया सर, जाना ही नहीं चाहिए, हम तो सोच रहे स्कूल ही आ जाते इससे अच्छा। बोले हाँ हाँ सही बोल रहे हो, कोचिंग वाले ये वगैरह बोलने दो, बकवास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो वो करके बताएगा, आपको सॉल्यूशन पता है ऑलरेडी, ठीक है। ज्ञान मत देना सर, ऐसा जैसा कर रहा है करने दो। जो सर बढ़िया है सर बढ़िया, ऐसा 1-2 बार गए, अब उससे दोस्ती हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या करोगे, अरे भाई जो स्कूल जाते हैं वो भी ये कर लेना, कोचिंग को खूब गालियां बको स्कूल में टीचर के सामने, टीचर भयंकर खुश हो जाता है आपसे। झांकी मत बताओ, मैं एलन में, आकाश में, अनअकैडमी में, फिजिक्स वाला में, वेदांत, हजारों कोचिंग। भाई स्कूल वालों को नफरत है कोचिंग के नाम से, उनको लगता है कि उनकी उनकी तुम इंसल्ट कर रहे हो कोचिंग का नाम लेके। कोई कोचिंग का नाम ही नहीं लेना उनके सामने। बोला कोचिंग तो सर बेकार चीज होती है सर, सर मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया सर, जबरदस्ती भेज सर, आप तो सर इतना अच्छा पढ़ाते हो, बुराई करो कोचिंग की। स्कूल वाले इतने खुश होंगे, समझो। और फिर बाद में उनसे कॉपी मांग लो, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दो, या सर कॉपी दे दो, जो वो बताए वैसा वो पूछेंगे एग्जाम में। अगर स्कूल का मास्टर प्रदीप से पढ़कर तुम्हें पढ़ाता है, हर मास्टर स्कूल की एक फिक्स किताब होती है, हर स्कूल की एक। प्रदीप 80% इंडिया के स्कूल के टीचरों को प्रदीप पसंद है। प्रदीप से अगर पढ़ के पढ़ा रहा है तो प्रदीप का आंसर ही उसके लिख कर आना। अगर तुमने एस चंद का आंसर लिख दिया नंबर काट देगा वो, इतना इसमें गुंडागर्दी है। मिर्जापुर तुम छोड़ो, 11th क्लास के स्कूल देखो, नेक्स्ट लेवल गुंडागर्दी। आओ, तो ये तुम्हें समझा दी बेसिक चीजें बेटा, ठीक है। 400 कैसे भी समझ में है बेटा, कैसे आया 400 इसका आंसर? ये तो क्योंकि 16 से कटा यहाँ पे 400 से, तो डायरेक्ट ही कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ अपन ने डायरेक्ट कैसे आया 400, मतलब इसमें अपन ने इक्वेशन लगाई, b² बराबर u² प्लस 2s। u है 80 का स्क्वायर करा, 6400 होता है ना 80 का स्क्वायर, 8 का 64, 0 0 बराबर 2 × 8 मतलब 16 × s आ रहा था डिस्टेंस, 16 4 जा होता है, ये 2 0 बच गए, ऐसे आया बेटा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो बता दो बेटा यहाँ पर, है ना। कॉपी मेथड वापस एक्सप्लेन एक बार कर ही दिया, ठीक है। वॉल्व ऑड नंबर में होता है, होता तो क्या करते, वैल्यू ऑड नंबर में होती तो क्या करते बेटा, तो फिर उसमें नहीं कर पाते, जहां लगती है प्रोपोर्शनलिटी वहीं, वरना फिर फॉर्मूला लगाओ। सवाल ऐसे आते हैं, पीवाईक्यू में भी ऐसे ही सवाल आते हैं जो लगती है प्रोपोर्शनलिटी। नीट वाले जान करके ऐसा पेपर बनाते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर स्टार्ट होना था, पर आज टाइम नहीं है अपने पास। लेट्स डू सम डेरिवेशंस, ठीक है। डेरिवेशंस आओ करें। 4th डेरिवेशन है बेटा अपना सिलेबस का, है ना। कैलकुलस मेथड से फर्स्ट है, कैलकुलस मेथड फर्स्ट। बता, ए होता है dv/dt, वेरी गुड।
तो डीवी क्या हो जाएगा, ए इंटू डी टी। इंटीग्रेट करना आपको पता ही है, यू से वी, चेंज इन वेलोसिटी 0 से टी तक। आपको इंटीग्रेशन करना अच्छे से आता है। चेंज इन वेलोसिटी, अब ए इज कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ए बाहर आ जाएगा, सिर्फ dt बचेगा इंटीग्रेशन में। v माइनस यू, dt का क्या हो जाएगा, t बचेगा, बस खत्म। v बराबर इधर आ जाएगा u प्लस ए टी। हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, कर लीजिए नोट, फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट आ जाती है। क्या करा फिर से देखो, a बराबर dv बाई dt से स्टार्ट किया अपन ने, ये पता है सबको, बेसिक है, कैलकुलस मेथड का बेसिक यही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, dt इधर आ गया। वैसे पता ही है अपने को, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं। u से v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ dt का इंटीग्रेशन बच गया, dt का क्या हो जाएगा, t बचा, बस और कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई इजीली। आया भैया, लिख लिया। सेकंड देखते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, v बराबर होता है dx बाई डी टी। सिंपल सवाल, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए, अब v अभी अपन ने पढ़ा क्या था, यू, अरे v क्या था बेटा, u प्लस ए टी। जस्ट अभी पढ़ा अपन ने, कहां से आया, फर्स्ट इक्वेशन। इसको इसे पुट कर दो, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, v या u प्लस ए टी। dx क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ, u डी टी, डी टी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए टी डी टी। कर दे इंटीग्रेट, x मतलब डिस्प्लेस्ड जो s बोलते हैं अपन, u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी डी टी। u 0 से t इंटीग्रेट कर रहे, डी टी का इंटीग्रेशन आ गया t, और हा प्लस ए, टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2 होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गई। सवाल बहुत सिंपल होते हैं बेटा, सवाल बहुत सिंपल होते हैं बेटा। नोट करके बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से बेटा, नोट हो गया, अरे बोलो भैया नोट हो गया। अरे बोलो नोट हो गया। अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है, करते, इजी है, मुश्किल नहीं है, करे, ट्राई करते। कुछ मुश्किल नहीं, आसान आसान है, सिंपल चीज है। आपको पता होना चाहिए बेसिक, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है टी, और टी डी टी है तो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। इतना पता है, काम हो जाएगा आपका, इतना ही चाहिए होता है। ठीक है, सेम वे में जैसे अभी वी डी वी आएगा तो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस यही चलता, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता। आओ आखिरी देखें, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए बराबर डीवी बाई डी टी। चलिए, ए बराबर डीवी बाई डी टी, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डीएक्स। ऊपर नीचे डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वालों को कर देता हूँ।
इसको थोड़ा इधर करके अल्टी सल्टी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटू बी इंटू ए की बात होती है। अब dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है, v dv बाई dx। लिखो ब्रैकेट में dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। चलिए देखिए, सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। अभी आगे देखो, फ्रॉम, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, तो इसको क्या हो जाएगा, a बराबर v dv बाई dx। ठीक है, इधर ले जाओ, a dx बराबर v dv। चलो इंटीग्रेट कर दे, 0 से s तक, u से v तक, जो जाएगा a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर, बेटा v dv का क्या हो जाएगा, लिमिट u से v है बाय 2, 2 2 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इंटीग्रेशन ds को x बोल दूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करो, इधर आ जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हेंस प्रूव्ड। तीनों अपन ने कर ले डेराइव। तो बहुत टफ नहीं होते बेटा ये डेरिवेशन, कि बहुत टफ चीज कर ली, इजी होते, स्टैंडर्ड होते, ऐसे ही करने होते। जब कभी भी आपको बस ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन देखा dt का, ये रख दिया, t dt का रखा, टी स्क्वायर बाय 2 रख दिया, सिंपल है। इंटीग्रेशन देखा dv का, v माइनस यू रख दिया, v dv का दिखा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 रख दिया, सिंपल होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 0 से हमेशा होता है वाला इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी हमेशा u से v होगा, और कोई फर्क नहीं होता। बस अगर आपको ये 4 चीजें पता है, ये 4 अगर आपको आता है बेसिक, जो जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए भी, अगर आपको ये 4 बेसिक पता है, देखो यही लग रहा है इंटीग्रेशन में। देखो पहले वाले में देखो, कुछ सिर्फ dt का क्या हुआ, t हो गया, देखो लगाइए, यहाँ dv का क्या हो गया, v माइनस यू हो गया। अगले वाले में देखो सेम चीज हुई, dx का तो x हो जाता है, ये भी लिख लो भले से चाहो तो। कहाँ गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ, जगह ही नहीं है तो छोड़ो, हाँ जगह हो गई। चलो एक और लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx को s लिख देंगे बस, ठीक है। चलो देखो फिर से वही हुआ, यहाँ पे भी देखो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, s हो गया, u बाहर आया dt का t हो गया, a बाहर आया t का t स्क्वायर बाय 2 हो गया, खत्म। सेम यहाँ हुआ, तो फिर वही सेम चीज हुई, देखो कुछ नया नहीं आया, a बाहर आ गया dx का s हो गया, v dv का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 हो गया। बाकी तो फिर सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली प्रूफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रूफ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dt है, क्या हो जाएगा वो t, क्योंकि 0 से t होता है। इंटीग्रेशन ऑफ t dt है, 0 से t क्या हो जाएगा बेटा, वो t स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ dv है v माइनस यू, इंटीग्रेशन ऑफ v dv है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ये हमेशा u से v होता है। और जब भी इंटीग्रेशन ऑफ dx हो s लिख लो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रूफ्स, ये पता है तो प्रूफ हो जाएंगे, भले से बचा हुआ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता हो तो भी हो जाएंगे, चलेगा। बेटा आया समझ में बात, बोलो भैया। तो आज के लेक्चर में अपन ने बहुत सारे, लगभग लगभग सब खत्म कर दिया है, चैप्टर में सब फिनिश है। क्या बचा चैप्टर में अपना, अब ये ग्राफ से और रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन एंड 1D। बेटा ये वाला पार्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा, मैं प्लेन वाले में कराऊंगा, ठीक है। प्लेन में साथ में हो जाएगा ये, अप हिल डाउन, इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, चेयर वाले, रिवर वाले, बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं एक साथ पूरा देखेंगे इसको, ठीक है। ग्राफ होगा सैटरडे को, सैटरडे को होगा
कल से स्टार्ट होगा बेटा वेक्टर न्यू चैप्टर। कल से वापस अपन स्ट्रीक 1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जय पप्पी कर दो, अगर आपने पूरे 11 लेक्चर अटेंड करे हैं तो बेटा जय पप्पी कर दो। कल से स्ट्रीक 1 से स्टार्ट होगा वापस से बेटा, जय पप्पी कर दो भैया। क्लियर है, मजा आएगा बेटा। अपन ने बहुत ऊपर तक टच करा इस चैप्टर में, ठीक है। अब आपके जो भी डाउट है इसी स्लाइड पे डाल दो, डाउट स्लाइड। तो मैं डाउट देख लेता हूं, ठीक है। अच्छा सुबह सुबह कल जो है ना एक पोस्ट आपको आई, जब सुबह सुबह मॉर्निंग पप्पी के टाइम पे एक लिंक दे दूंगा भले से आपको मैं, है ना, 5 बजे ही। उस पर जाकर डाउट और सबमिट कर देना आप भले से, ठीक है। कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा मैं। तो उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस की, और ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। ओके क्लियर है भैया, मजा आया। कल से वेक्टर चालू होगा, बहुत नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलो कोई और कॉमन टाइप डाउट हो तो देख लेते बेटा, किसी का रिसेंट कोई कॉमन डाउट हो। इंपॉर्टेंट फॉर नीट कौन सा वाला बेटा? हाँ बेटा, हाँ नहीं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नीट के लिए नहीं है भैया ये इंपॉर्टेंट, नो नहीं है, ठीक है। डेरिवेशंस कुछ भी नीट में नहीं आते बेटा, ठीक है बेटा। ये डेरिवेशन हाँ ये स्कूल में आता है बेटा, स्कूल वाले मास्टर की कॉपी में देख लेना कैसे करवाया, स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, ठीक है। स्कूल में आता है, नीट में नहीं आता बेटा, ठीक है। हाँ बेटा ये स्कूल में आता है बस, हाँ ठीक है। लिमिट कैसे लगाते हैं देखो समझाता हूँ बेटा। लिमिट मतलब कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे एंड होता है। तो देखो टाइम तो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से टी टाइम तक के लिए, 0 से टी लगाते हैं। स्पीड इनिशियली यू होती है ना, इसलिए स्पीड की लिमिट हमेशा यू से वी लगाते हैं। बट बात समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट 0 से चालू होता है तो 0 से एक्स लगा देते हैं। सिर्फ वेलोसिटी में यू से वी लगाते हैं बेटा लिमिट, ठीक है। बाकी सब में 0 से ही लगती है अपने इसमें, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया। सेंड सॉल्यूशन करा तो सही भाई, जा जा हो गया सेंड। नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, बता रहा हूं, नो नीट के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन में सॉल्व कर, इंटीग्रेशन रिवाइज कर कराओ। टाइम लिमिट में कैसे है? टाइम की लिमिट कहाँ है बेटा, कहाँ है एस? टाइम की लिमिट में नहीं आया बेटा। देखो ये dx है ना, dx की लिमिट लगती है 0 से x तक, ये ऐसा आता है, ये ऐसा आता है। टाइम है ही नहीं ना यहाँ पे कहीं पर भी, ठीक है। v का v²/2 हो जाता है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लिमिट अभी बता दिए कैसे आ गई। ट्रांसलेटर सैटरडे को होगा बेटा, पूरा ग्राफ होगा। थर्ड वाला रिपीट कर दे, ये वाला देखो बेटा, कुछ नहीं, सिंपल होता है। v dv/dt होता है, फटाफट देख लो। dx dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, या v dv/dx बेसिकली निकालना सिखाया अपन ने, चाहिए यही अपने को। अब इसमें dx इधर मल्टीप्लाई कर दो, a dx बराबर v dv। इंटीग्रेट करा, a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन s होता है, और v dv का v² - u²/2। अब रीअरेंज करके आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए समझ में आया बच्चों, बताओ। तो इतना बहुत है आज के लिए मुझे लगता है। चलो ये तो अब आपका पूरा डिलीट करना पड़ेगा। बहुत सारा वेक्टर भी लेकर आया था, मैं सोचा था वेक्टर चालू कर देता आज। चलो कल चालू करेंगे वेक्टर, ठीक है। बड़ा अब तो मतलब लास्ट चैप्टर है बड़ा बेटा, जो ये चैप्टर जैसे खत्म होगा ना नेक्स्ट वीक में, स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद कोई बड़ा चैप्टर है नहीं अब, पूरा 11th में सब बड़े बड़े चैप्टर हो गए। एक थर्मो बड़ा है इसके बाद में। ये चैलेंज क्वेश्चन आपके कुछ पेंडिंग चल रहे हैं, छोड़ देता हूँ, इसको भी डिस्कस अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच बच्चा बाटी। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, हम पेन को छोड़ेंगे। युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे, और तबाही मच चुकी है, चूंकि अपना लेवल, अपन चैप्टर कहां स्टार्ट किया था कहां एंड कर रहे हैं, आपको देखो फील किस लेवल की आई है सवाल को करने में। अपन वो लेवल टच कर चुके हैं जो लोग सोच नहीं पाते हैं। आपको क्वेश्चन की फील आने लग गई। देखो बताओ कि बहुत सारे बच्चों की लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपने भाई आपने क्लास में 200-300 क्वेश्चन तो लाइव क्लास में कर लिए हैं, मजाक नहीं कर रहा। अभी 3 दिन तक डीपीपी आएगी बेटा, वेक्टर के साल नहीं है, उसमें 3 दिन तक ये डीपीपी चलेगी। टोटल मिला के 60-70 क्वेश्चन डीपीपी के दे रहा हूं मैं 3 दिन में मिलाकर। आज कल परसों तीनों दिन आएगी, ठीक है। और डीपीपी का सॉल्यूशन अब तक का आ गया, फर्स्ट का बचा है वो भी आ जाएगा। तो डीपीपी सॉल्यूशन भी मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। आप सोचो किस लेवल पे आप पढ़ रहे हो। 60-70 वो टफ सवाल है डीपीपी में जो डाले हैं मैंने,
मॉर्निंग कॉपी में सवालों का लेवल कितना बढ़ गया है, वो करीब समझना ना करते हो समझ लो वो आपके 100 प्लस सवाल हो चुके हैं। तो आप 500-600 सवाल इस एक चैप्टर में करके जा रहे हो, कौन कर रहा है इतना? अरे और कुछ सवाल बचेगा ही नहीं, सब हो रहे हैं, और उससे ऊपर के सवाल अपन और कर ले, जेई मेंस नीट सब निपटा दिया अपन ने। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है बात? बाकी कोई दिक्कत हो बताओ, कर लेंगे यार, सिंपल है, वो भी कर लेंगे। आप करते रहो भाई, खड़ा हुआ है, प्रोफेसर है आपके लिए, प्रोफेसर नहीं हूं मैं, प्रोफेसर हूं, खड़ा हूं मैं। जब लगेगा जहां लगेगा बता देना, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 बार पढ़ाऊंगा, बस तुम मेहनत करते रहोगे तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं नहीं भागता। ठीक है, मेरे पास और कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा, यू आर द ओनली वन, जो होगा कर लेंगे। ठीक है, आया भैया समझ में? चलो बाय बाय, लव यू, कल मिलते, पूरा रिवाइज करके ना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय।